यसु दे गवाह यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। सो जैसा कि बाइबल में यूहन्ना चैप्टर 8 की 12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन से परमेश्वर ने अंधकार को दूर किया। ये टेस्टमनी कोई नॉर्मल टेस्टमनी नहीं है, ये टेस्टमनी शैतान के राज्य को पूरी तरह से ढहा देगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये बताते हैं कि एक सीक्रेट सोसाइटी ने इनको एक ऑफ़र दिया कि हम आपको फेमस कर देंगे, आप हमारे पास आ जाएं। आप उस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में शायद जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में नहीं जानते। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम है इल्यूमिनाटी। हमारे गेस्ट बताते हैं कि जब इल्यूमिनाटी ने इनको अप्रोच किया तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर इल्यूमिनाटी ने इनसे एक ऐसा फ़ोटोशूट करवाया जो बाइबल के खिलाफ था। इनके हाथों में रस्सियां बांधकर और इनके पैरों में उल्टी स्लीव वाले शूज़ डलवाकर इनसे फ़ोटोशूट करवाया गया, जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। आज हम इनसे जानेंगे कि शैतान कैसे लोगों को अपने ट्रैप में फंसाता है, कि जब ये इल्यूमिनाटी के ट्रैप में फंसे उसके बाद इनके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई और आखिर में कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इनको अंधकार से निकाला। तो आइए हम मिलते हैं अपोस्टल मोहित पॉल जी के साथ। जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह सर। अपोस्टल जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। अपोस्टल जी, इससे पहले कि आप अपनी टेस्टमनी लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम एवरीबॉडी। मेरा नाम अपोस्टल मोहित पॉल और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से आज मैं निजात पाया हूँ और बहुत ज़्यादा डिमोनिक वर्ल्ड से खुदा ने मुझे निजात दी है और आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहा हूँ, खुदा के लिए काम कर रहा हूँ और अद्भुत तरीके से प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु सामर्थी है, खुदा अद्भुत काम करने वाला है। अपोस्टल जी, सबसे पहले आप बताओ कि आपका बचपन कैसा था, कैसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, आपने इल्यूमिनाटी को कैसे ज्वाइन किया, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर मेरे सारे क्रिश्चियन फैमिली से हैं, मेथोडिस्ट लाइन से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो बचपन हमारा ऐसा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कैसा ईसाई रहा, कैसा क्रिश्चियन रहा, वो मैं ईस्टर और क्रिसमस वाला रहा खाली, कि सिर्फ ईस्टर पे और क्रिसमस पे हमें सिर्फ चर्च जाना होता था और वो भी किस लिए जाना होता था, सिर्फ अपने कपड़े दिखाने के लिए और शो ऑफ करने के लिए। खुदा को कभी अच्छे से नहीं जाना। हालांकि जन्म पैदाइश खुदा में हुई, सारी चीज़ें खुदा में रही, बट कभी खुदा को अच्छे तरीके से नहीं जाना और कभी इस तरीके से कोशिश भी नहीं करी जानने की कि प्रभु को किस तरीके से हम जान सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली से हम लोग बिलोंग करते हैं, मेरी पूरी फैमिली दिल्ली से बिलोंग करती है। बचपन अच्छा रहा, थोड़ा बड़ा होते होते चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने लग गई। हम लोग चर्च जाते भी थे तो हम ईस्टर और क्रिसमस पे चर्च जाते थे, तो कभी यीशु मसीह के स्वाद को चख नहीं पाए। जैसा कि प्रभु कहता है कि परख के देख के मैं कितना भला हूँ, तो हमने कभी एफर्ट ही नहीं लगाया प्रभु यीशु मसीह को जानने का और ज़िंदगी इसी तरीके से रही। चर्च भी जाना होता तो चले जाते थे, अदरवाइज नहीं जा रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी चर्च नहीं जाना होता था। ज़िंदगी बहुत अलग तरीके से रहती थी, कुछ भी मतलब एक कहते हैं ना एक मसीह लाइफ जो होती है, जो आज का शेड्यूल है, ऐसा कभी नहीं रहा। पहले ऐसा इस तरीके से कभी इस तरीके का शेड्यूल रहा नहीं कि खुदा को जाने, बाइबल पढ़ें या वचन को पढ़ें, उसको क्लेम करें, अपने ऊपर आराधना करें, फास्टिंग रखें। ऐसा कभी रूल रेगुलेशन हमारा घर के अंदर कभी रहा ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में एक्चुअली मेरे पापा भी, फादर साहब भी अल्कोहल पीते थे। ठीक है, वही चीज़ मेरे अंदर भी आई। मैंने भी अल्कोहल लेना स्टार्ट किया, स्मोक करना स्टार्ट किया। उन दौरान की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब ये बचपन का दौरान रहा मेरा, 16-17 की एज के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें उस दौरान मेरी रही, तो इस तरीके से हम चलते रहे। देन उसके बाद 2011 में एक चर्च के अंदर मैं ड्रम प्ले करता था। उस दौरान पास्टर साहब ने एक मेरे को बोला कि आज की वर्शिप तुमने करनी है। मैं घबरा गया क्योंकि मैंने कभी पहले गाने नहीं गाए थे। मैं कह रहा मैं वर्शिप होगी कैसे, किस तरीके से वर्शिप कर पाऊंगा मैं। मगर जब आया वर्शिप मैंने करा, तब मुझे जाके पता चला भाई मेरे को गिफ्ट मिला है सिंगिंग करने का। और सिंगिंग करा, सिंगिंग करने के बाद चलता रहा सब कुछ। चर्च में गाना गाए जाते थे, प्रभु के थोड़े बहुत काम भी करे जाते थे, बट गाइडेंस थोड़ी क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रही थी। जैसे
एक होती है। अब क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह किसी को गिफ्ट देते हैं, अगर उस गिफ्ट को उसके पास अच्छे से संभालने की नॉलेज नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो शैतान उसको चुरा लेता है। कहते हैं कि इस हाथ में जब खुदा कुछ ऐसा देता है तो इस हाथ में शैतान ऐसा सुहावनी चीज रखता है कि ये चीज थोड़ी सी नॉर्मल लगने लग जाती है, बट इसका ग्लैमर कुछ ज्यादा लगता है, तो इंसान क्या करता है, उसे ग्रैब कर लेता है, उसे पकड़ लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। जब मैं चर्च में वर्शिप करता रहता था, तो उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तू एक काम कर, तू इंडस्ट्री में ट्राई कर। और उसके बाद मैंने क्या करा, म्यूजिकल इंडस्ट्री के अंदर मैंने ट्राई करा, अपना सिंगिंग के लिए मैंने ट्राई करा, और काफ़ी सारे लोगों के साथ मैं लाइव सिंगिंग करता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी। तो मैंने देखा कि वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और जब वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी तो मुझे भी खुद अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट एक फेम मिल रहा है, एक काम हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, बट एक नॉर्मल फेम की टाइप पे वो लाइफ चल रही थी। वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ही बहुत अच्छा फेम मिल गया, नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल तरीके से मैं शोज कर रहा था, लाइव शोज करता था, दिल्ली के अंदर होते थे उस वक्त में, उन दौरान दिल्ली के अंदर शो होते थे। ऐसे ही करते करते जब मेरी एज थोड़ी बढ़ी, यानी मैं थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद मेरे पास एक दिल्ली से एक अच्छा फेमस बैंड है, और आज भी वो अच्छा फेमस है। उस बैंड से ऑफर आया और उन्होंने मेरे को साइन किया, उनको मैं पसंद आया, तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई उनके साथ। देन उसके बाद मैंने ऑल ओवर इंडिया में शोज करे। और जब मैं शोज करता था और जब परफॉर्म करता था तो बहुत अलग लेवल होने लगा। अब जैसे जैसे बैंड के साथ, दिल्ली का नंबर 1 बैंड होगा तो सोचिए अच्छा पैसा भी मिलेगा। मुझे अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छा ट्रैवल मिलता था, सारी चीज़ें अच्छी मिलती थी, 5 स्टार होटल मिलते थे, देन उसके बाद एयरप्लेन मिलते थे, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो मेरी लाइफ के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन होने लग गई। जैसे कि क्या ऐड ऑन होने लग गई, प्रभु का वचन कहता है ज्योति का अंधकार के साथ कोई नाता नहीं है। पहले ज्योति रहा मैं, प्रभु ने मुझे अपने लिए एक ज्योति बनाया, बट मैं अंधकार की दुनिया में गया। यानी ये सर्कुलर म्यूजिक जो है ना, सारा अंधकार है, चाहे वो नॉर्मल लेवल पे हो, चाहे वो फेम के लेवल पे हो, मगर है सारा का सारा अंधकार ही है। तो अब मेरे को उसके बाद क्या हुआ, उस अंधकार की दुनिया के अंदर जैसे जैसे मैं बढ़ रहा, उसके बाद मेरी लाइफ में ना चीज़ें ऐड ऑन होने लग गई। यानी मैं अल्कोहल में ज़्यादा उतर गया, ठीक है, स्मोक करने लगा। देन उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ता रहा, देन उसके बाद मैं ऐड ऑन मेरी लाइफ के अंदर ड्रग्स आने लग गए। अब मैं कोकीन करता था, हेरोइन करता था, LSD, ब्लॉडर, जितने भी ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट सब ट्राई करे हैं मैंने। सबसे ज़्यादा एडिक्शन मेरी कोकीन की रही है। कोकीन में करता था, इवन मैं शो करने भी जाता था तो बिगर कोकीन के मैं स्टेज पे नहीं जाता था। पहले कोकीन करनी पड़ती थी, उसके बाद मैं स्टेज पे जाता था, और स्टेज पे जाके जब मैं परफॉर्म करता था तो बहुत अलग तरीके का मेरा ऑरा रहता था इन सारी चीज़ों को। उसी दौरान मेरे जो फ्रेंड बने, जो मेरे दोस्त थे, वो काफ़ी फेमस डीजेस रह चुके हैं, और दिल्ली के काफ़ी फेमस डीजे हैं, वर्ल्ड में उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग जब बैठते थे, एक गेट टुगेदर करने के लिए बैठते थे, कि ऑब्वियस सी बात है जब ऐसे दोस्त होंगे तो संगति भी वैसी रहेगी। जैसे आज हमारी संगति मसीह संगति है, तो जब हम बैठते हैं तो हम प्रार्थनाएं करते हैं, राइट, और हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम आराधनाएं करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। मगर उन दौरान क्या होता था, जब हम ऐसी संगति में बैठते थे, यानी अंधकार की दुनिया के लोगों के साथ बैठते थे, तब उस संगति के अंदर ड्रग्स चलता था, उसमें अल्कोहल चलता था, और जब यहां पर ये सारी चीजें चलती, तब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तेरे पास से एक वाइब आती है। तो मैंने बोला कैसी वाइब आती है? कहते ब्रो अगर तू हमें ज्वाइन करेगा, यानी वो इल्यूमिनाटी से थे, कह रहे अगर तू हमें ज्वाइन करेगा तो तेरा फेम बहुत अच्छा होता हुआ देख रहे हैं हम। यानी देखिए क्यों बोल रहे हैं ऐसे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे यीशु मसीह के लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रोफेसी करते हैं, सेम एज इट इज शैतान भी वही काम करवाता है। शैतान ने पूरा का पूरा कॉपी कर रखा है परमेश्वर के वर्ड को, क्योंकि किसी वक्त के अंदर वो भी परमेश्वर के साथ रहता था और उसको भी परमेश्वर का सिंहासन चाहिए था। तो जब उसको परमेश्वर का सिंहासन चाहिए था तो वो सेम टू सेम एज इट इज वही चीजें करता है कि जो उसने उस वक्त में उसके अंदर इंप्लांट हो रखी थी। तो आज भी वो वही सारी चीजें करता है। तो उन लोगों ने मुझे क्या कहा, एक तरीके से उन लोगों ने मेरे लिए प्रोफेसी करी कि जब तू हमारे पास आएगा तो बड़ा ग्रो करेगा। और मैंने क्या करा, मैंने सोचा मैं यीशु मसीह में तो हूं, एटलीस्ट इतनी मेरी कभी हिम्मत नहीं रही कि मैं शैतान के पास डायरेक्ट चले जाऊं, है ना, राइट। मैं ये चीजें सोच रहा था कि जो मेरी लाइफ चल रही है अभी आर्टिस्ट लाइफ थी, ठीक है, आर्टिस्ट लाइफ जो चल रही है, मैं सिंगिंग कर रहा हूं, कॉलेजेस में जाके बहुत जगह पे जाके जो सिंगिंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये नॉर्मल वे है यार, एक कमाने का जरिया है, दैट्स इट। मैं ये सोचता था कि ये कमाने का जरिया नहीं, यहां से ना नीचे से एक ट्रैप बनना शुरू हो रहा था शैतान का, एक जाल ऐसे ऐसे बांधते, क्योंकि जब आराम आराम से जाल आता है ना, नहीं पता चलता, जब वो पूरा बंध जाता है इंसान, उसको तभी पता चलता है कि मैं कहीं फंस गया हूं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, तैयारी चल रही थी,
जब मैं सर्कुलर लाइफ के अंदर चला गया, गाने गाने के लिए चला गया, वर्शिप छोड़ के, तो तैयारी चल रही थी शैतान को अपने लिए यूज करने के लिए, वो कैसे मुझे अपने लिए यूज करता और कैसे अपने लिए मुझे अपने पास बुलाता। तो मेरे दोस्तों ने ये मेरे को कहा, उस टाइम मैंने डिनाई कर दिया इस ऑफर को। मैंने नहीं, मैं यीशु मसीह के खिलाफ नहीं जा सकता, आप लोग खाओ पियो जो करना है अपने आप लोग करो, आपको जिस तरीके से रहना रहो, मैं यीशु मसीह के खिलाफ नहीं जा सकता भाई, मेरे लिए जीसस क्राइस्ट काफी है। मैं बोल के वहां से नहीं, उस टाइम मैं बैठा वहां पर, मैं इन सारी चीजों को डिनाई कर दिया प्रॉपर तरीके से। अब शैतान ने देखा कि ये ऐसे तो मेरे पास आया नहीं, अब कुछ और करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, हम मसीह लोग हार मान जाते हैं प्रार्थना करने में, हम मसीह लोगों को प्रार्थना करने में आलस आ जाता है, फास्टिंग रखने में आलस आता है, प्रभु की राहों पे चलने में आलस आता है, मगर शैतान और शैतान के लोग कभी भी आलस नहीं करते। शैतान हमेशा एक्टिव रहता है मसीहत को खराब करने के लिए, और वो हमेशा एक्टिव रहा मेरी लाइफ के लिए। वो उसने देखा कि अभी ऐसे नहीं आ रहा है, इसने ऐसे डिनाई कर दिया, उसने मेरी लाइफ में ऐड ऑन करे, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी, जो वो चीजें चलती रही, कंटिन्यू चलती रही, ड्रग्स में और बढ़ता रहा और फेम बढ़ता रहा। अब वहां से ना उसी बैंड के हिसाब से मेरा फेम बढ़ रहा था, ठीक है, और उसी बैंड के हिसाब से मेरा फेम बन रहा था, तो जैसा फेम बढ़ रहा था उसी हिसाब से वो सारी चीजें होने लगी। उन्हीं दौरान मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद भी मैं वैसा ही रहा, मैंने कभी भी अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया, क्योंकि लाइफस्टाइल वो चल रही थी। क्योंकि जब डिमोनिक लाइफ आती है ना, तो जब डिमोनिक लाइफ आ जाती है तो इंसान क्या करता है, इंसान डिमोनिक वर्ल्ड जीता है। मेरे जीवन में वह विचार, ड्रग्स है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं नशा कर रहा हूँ, ड्रग्स कर रहा हूँ, तो वह विचार भी होगा, वह विचार आ गया। और मतलब अपने घर में टाइम नहीं देना किसी को, क्योंकि मेरे पास शेड्यूल आता था। और शेड्यूल कैसे आता था, मेरे व्हाट्सएप पे मेरे पास डेटें ऑलरेडी आ जाती थी कि इतना आपके पास काम बैकअप आ गया कॉन्सर्ट वगैरह के लिए। तो मैं घर पे भी बहुत कम रहता था अपने, जब भी अपने घर पे रहता था तब भी मैं अलग ही चीज़ों में रहता था। मतलब जितने एक दिन 2 दिन अगर घर पे हूँ तो मैं वही ड्रग्स करना है, नेटफ्लिक्स की मूवियाँ देखनी है, डिमोनिक पिक्चरें देखनी है, इन्हीं चीज़ों में मैं लगा रहता था। और अपना समय कभी मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं दिया और अपने परिवार को भी कभी समय नहीं दिया। अब क्या होता है, एक मेरा शो होता है मुंबई के अंदर, जैसे मैं जिस बैंड के साथ काम कर रहा था उन्हीं के साथ मेरा एक शो होता है मुंबई के अंदर। और मुंबई में जब मैं शो करने जाता हूँ JW8 मैरियट होटल के अंदर, देन वहां पर मुझे लोग मिलते हैं इल्यूमिनाटी के। मैं आपको इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इल्यूमिनाटी क्या है। इल्यूमिनाटी जो है वो शैतान का वर्ल्ड है, शैतान रन करता है इल्यूमिनाटी को। कैसे, ये 13 सोसाइटी हैं, उन 13 सोसाइटी में से एक सोसाइटी जो है उसका नाम इल्यूमिनाटी, एक बोहेमिया है, एक सीक्रेट सोसाइटी है। तो इन 13 बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, जिस चीज के बारे में पता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इल्यूमिनाटी ये सोसाइटी ये है। अगर आप बाइबल से देखेंगे कि इल्यूमिनाटी क्या है, तो मैं आपको बाइबल से बताना चाहूंगा इल्यूमिनाटी क्या है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो 40 दिन के लिए वो पहाड़ पे चले गए अपने आप को तैयार करने के लिए, फीड करने के लिए। उन्हीं दौरान यीशु मसीह की 3 परीक्षा हुई, जिसमें से एक परीक्षा शैतान ने यीशु मसीह की ये करी कि तू मेरे आगे घुटने टेक दे, इस संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। तो जब यीशु मसीह ने भी उसको डिनाई करा, राइट, वही चीज उस शैतान ने इंसानों के ऊपर अप्लाई करनी शुरू कर दी। सोचिए, जब वो यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो हम और आप क्या हैं, जो राजाओं के राजाओं की परीक्षा कर सकता है आगे, तो हम और आप क्या हैं। उसने यही चीज करी। इल्यूमिनाटी क्या, इल्यूमिनाटी यही है, जैसे कि यीशु मसीह से कहा गया था कि तू मेरे आगे घुटने टेक दे तो ये सारा संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। वही चीज सेम इल्यूमिनाटी के द्वारा शैतान कराता है कि जो भी उसके आगे घुटने टेक देते हैं या जो भी उसके आगे समर्पित कर देते हैं अपने आप को, वो उसको फेम और नेम सब देता है और संसार का सारा वैभव देता है। यानी सब चीजें आती हैं, पैसा आता है, गाड़ी आती है, बंगला आता है, फेम आता है, एवरीथिंग जो भी इस संसार की जरूरतें हैं वो सारी चीजें आती है। वो क्यों आ जाती है, क्योंकि वचन एक प्रभु का ये कहता है कि तुम पहले मेरे राज्य की, मेरे पराक्रम की खोज करो, हर एक बलि वस्तु मैं तुम्हें दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसी के खिलाफ उसने ये वाला मुहिम स्टार्ट करी, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट रहता है और कॉपी करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसने ये सारी चीजें करनी शुरू करी। वहां पर वो लोग आए, उन्होंने मुझे पसंद किया। जैसे मेरा शो खत्म हुआ वो मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने बोला, ब्रदर आपका लुक हमें बहुत अच्छा लगा, आपका काम करने का तरीका अच्छा लगा, आप हमारे लिए बने हो। आज के बाद से आप हमारे साथ काम करोगे और आप हमारे साथ ऐड ऑन हो जाओगे और हम आपको इनहेंस करेंगे और आप मुंबई इंडस्ट्री के लिए बने हुए हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ऑफर मिल रहा है, वाओ यार। एक आर्टिस्ट को क्या जरूरत होती है, आर्टिस्ट को यही जरूरत होती है। हर किसी को आज की डेट में क्या चाहिए, कामयाबी चाहिए। अगर एक नॉर्मल लाइफ में भी इंसान अगर जॉब करता है तो उसको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए। वैसे आर्टिस्ट की लाइफ होती है, आर्टिस्ट को क्या चाहिए, नेम और फेम चाहिए। वही चीज मेरे सामने जब आई तो मैंने बोला ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली सर, ठीक है हम लोग ज्वाइन करते हैं आपकी कंपनी को। उसके बाद जब मैं दिल्ली आ गया, फिर उसके कुछ दिन बाद उनका मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।
तो दिल्ली में एक अच्छा फेमस 5 स्टार होटल है क्लैरिज, वो क्लैरिज होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। और जब वो मेरे से मिलने के लिए आए तब उन्होंने मेरे से बात करी कि अब आप हमारे साथ काम करोगे और आप ही खुद सब कुछ रन करोगे। जैसे कि देखिए, मैं एकदम से शैतान के पास नहीं गया ना, उसने ट्रैप बनाया, उसने यानी एक जाल बुना। जाल देखो कितना क्लेवर तरीके से उसने बना कि इसने पहले मुझे डिनाई करा, यानी इसने पहले मेरा अस्वीकार करा है, तो अब मैं इसका स्वीकार कराऊंगा। मतलब सोचिए, जब हम शैतान के किसी चीज को मना करते हैं ना और प्रभु भी नहीं रहते, तो वो देखो हमारे ऊपर किस तरीके से कब्जा करता है। उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे साथ ये किया, उन लोगों को भेजा, उन लोगों ने बोला अब आप हमारे साथ काम करोगे। तो जो मैं दिल्ली के बैंड में था, उस बैंड के साथ मेरा सिस्टम थोड़ा हटा और मैं वहां से हटा। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को ऑफर करा, वो दिल्ली मिलने आए। दिल्ली मिलने आने के बाद कहा कि तुम अब अपना बैंड बनाओ। देखिए, एक अपना बैंड बनाने के लिए पूरी टीम होती है 10 लोगों की, उनको मैनेज करने के लिए सारी चीजें होती हैं। और जिस लेवल पे हम लोग काम करते थे, उस लेवल के एक ड्रमर को भी एक अच्छा पैकेज दिया जाता है पर शो का। तो ये मैंने देखा, तो मैंने बोला मैं यार 10 लोगों की टीम को मैं कैसे संभालूंगा और मैं कैसे खुद का अपना बैंड बना पाऊंगा। तब क्या कहते हैं, उन लोगों ने बोला कि हम आपको फाइनेंस करेंगे। यानी शैतान की चाल देखिए वो कैसे फंसा रहा है, कह रहे फाइनेंस करेंगे। मैंने बोला वाह यार कितना अच्छा ऑफर है, ये फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, नो इशू। कह रहे आप अभी अपना बैंड बनाओ, उसके बाद हम आपके शोज कराते हैं, हम आपको फेम दिलाते दिलाते जो आपके लिए प्रोसेस बना है, जो हम आप में देखते हैं वहां तक हम आपको लेके जाएंगे। उसके लिए ये स्टार्ट करते हैं कि आप सबसे पहले अपना बैंड बनाओ। मैंने क्या करा, सबसे पहले जैसा उन्होंने बोला मैंने टीम सारी करी, क्योंकि आर्टिस्ट लोग मेरे को जानते हैं। उसके बाद मैंने वो बैंड बनाया। वो बैंड बनाने के बाद वही मुझे फाइनेंस करते थे उस चीज़ के लिए, फिर वही मेरे पास शोज लेकर आते थे और मेरे पास बहुत सारे शोज आने लग गए, बहुत शोज आते थे। हम लोग एक तरीके से बीटीएस की तरह काम करते थे, जैसे एक कोरियन बैंड है बीटीएस, वैसे हम इंडिया में उसी तरीके से काम करते थे। जो बैंड मैंने स्टार्ट किया था डीजे बेस बैंड, वो शोज होने स्टार्ट हुए, उनके साथ मैं शोज करता था, मेन लीड मैं ही रहता था, वो मेरी टीम मेरे साथ होती थी सारी की सारी। फिर उन्होंने मेरे कॉन्सर्ट कराने स्टार्ट कराए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे कॉन्सर्ट होते थे। ये सारी चीज़ें होने लगी, ये चीज़ें होने लगी तो फिर और ड्रग्स बढ़ा। अब ड्रग्स ब्लॉडर तक पहुंच गया। देखिए ब्लॉडर एक ड्रग्स है, बहुत कॉस्टली ड्रग्स आता है, वो वहां तक पहुंच गया। क्योंकि जैसा पैसा इंसान पे आता है, अगर वो प्रभु में चल रहा है तो फिर उसको प्रभु के तरीके से इस्तेमाल करेगा। मगर अब शैतान के तरीके से अगर जो चल रहा है, जिसकी लाइफ में प्रार्थना नहीं है, जिसकी लाइफ में गाइडेंस नहीं है ना, एक वो होता है ना, एक रेलम खुला रहता है जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक रेलम खुला रहता है, जब वो नहीं है तो फिर वो इंसान अपने तरीके से चलता है। और मैं क्या था, मैं तो डिमोनिक तरीके से चल रहा था। उन्हीं दौरान जब मेरे पास फेम अच्छा आने लगा तो मेरे पास मेरे ही लोगों ने कुछ मेरे पास विचक्राफ्ट किया मेरे ऊपर, यानी जिसे जादू टोना कहते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये जादू टोना भी मेरे ऊपर हुआ, बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर हुई कि मेरी ग्रोथ रुके ये हो। बट उस टाइम दौरान मेरी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं शैतान के कब्जे में चल रहा था और उसने मेरे को बुलाना था। तो सोचिए जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उसका ही जादू टोना उसी की तरफ से होता है, तो वो चीज़ें उस टाइम काम नहीं कर रही थी, वो ऐड ऑन हो रही थी मेरे अंदर। ड्रग्स कर रहा था वो ऐड ऑन हो रहा था, एल्कोहल ले रहा था वो ऐड ऑन हो रहा था, वेप पीता था मैं बहुत ज़्यादा, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, यूथ बहुत पीते हैं वेप है ना, एक हुक्का आता है छोटा वाला, वो मेरा इतना होता था कि बहुत ज़्यादा होता था। जो इस चीज़ को जानते हैं, जो इससे पीते हैं, उनको पता है इसके 5000 पफ आते हैं। वो मेरे 5000 पफ जो होते थे, यानी वो मेरे एक हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म होते थे, फिर मैं उसको दूसरा खरीद लेता था। तो सोचिए मैं कितना उसको पीता। वेप के अंदर भी एक डीमन काम करता है जो एडिक्ट कर देता है। मैं आपको बताऊंगा, ड्रग्स के अंदर भी एक डीमन काम करता है, अल्कोहल के अंदर भी एक डीमन काम करता है, स्मोक के अंदर भी डीमन काम। एक सोचिए गुटखा खाने वाला इंसान, एक तंबाकू खाने वाला इंसान क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि उसकी एडिक्शन, डीमन उसको ऐसा पकड़ लेता है, यानी दुष्ट आत्मा उसको ऐसे पकड़ लेती है कि उसे वो आसानी से नहीं छोड़ पाती। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि इन चीजों के अंदर दुष्ट आत्मा होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे। मुझे भी पता चला कि इसमें दुष्ट आत्मा होती नहीं, तो मैं पहले तो ये सोचता था ठीक है यार कोई नहीं, अल्कोहल पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, फेम के लिए मतलब सारी चीजें कर रहे हैं, अच्छा लगता है, मतलब कूल महसूस करता था मैं सारी चीजें करते हुए। बट जब ये मेरे अंदर से आगे को मैं जब बताऊंगा, डिलीवरेंस जब मेरी हुई, मुझे पता चला ये सारे डीमंस हैं। तो जब ये चीजें होने लग गई, मेरे शोज होने लग गए, बहुत सारा ट्रैवल होने लग गया, तो बहुत चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो गई। अब जब बिगड़नी स्टार्ट हो रही है तो मैं सोने के लिए भी कोकीन करता हूं। मुझे नींद नहीं आती थी रात को, मैं सोने के लिए कोकीन करता था। नेटफ्लिक्स पे दबा के मैं डेमोनिक पिक्चर देखता था, और नेटफ्लिक्स भी इल्यूमिनाटी ही रन करता है। इल्यूमिनाटी रन ही कहाँ करता है, इल्यूमिनाटी चलता कहाँ है? इल्यूमिनाटी जो है वो रन करता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में, नेटफ्लिक्स में, डिज्नी जो बच्चों के कार्टून तक हैं उनके अंदर भी इल्यूमिनाटी रन करता है। मेरे पास बहुत से ऐसे प्रूफ हैं।
और बहुत सी ऐसी वीडियोस आप देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें वायरल होने लग गई हैं कि आपने देखा होगा कि डिज्नी के अंदर भी जो डिज्नी वर्ड है ना, उसकी स्पेलिंग में भी 666 बनता है। तो सोचिए शैतान ने कैसे बचपन से ही अपना बीज बोने के लिए बच्चों के लिए कार्टून तक ऐड ऑन कर रखे हैं। ये पबजी जो है, पबजी क्या है, पबजी भी यही है, पबजी के अंदर भी डीमंस है। इलेक्ट्रॉनिक चीज भी एक तरीके से अगर आप उससे, वैसे वो बनाई गई शैतान की ओर से ही है। चिप जो बन रही है 666 की, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक ही तो है ना, सारा टेक्नोलॉजी तो है सारी की सारी। वो कैसे बन रही है ना, जो लोग बना रहे हैं एआई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो किसने बनाई है? आप जब सर्च करोगे आपको पता चलेगा। मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहता किसने बनाई है, बट आप जानते हैं किसने बनाई है। वो सारा का सारा डेमोनिक वर्ल्ड से आ रहा है। और आप देख रहे हैं एआई की कितनी गलत तरीके से लोग उसे यूज भी कर रहे हैं। तो ये सारा डेमोनिक है। बचपन से ही मतलब लगाइए, मां के गर्भ से वचन कहता है कि परमेश्वर इंसान को पकड़ लेता है। शैतान ने इसके विपरीत में भी एक वचन अपने क्रिएशन रेडी करी कि जब बच्चा मां के गर्भ से निकलेगा तो बचपन से ही मैं उसको ये चीजें ऐड ऑन कर दूंगा। यानी कार्टून से भी वो देखता हुआ है। यानी कार्टून के अंदर 666 है, तो सोचो वो सारे कार्टून डिमोनिक होंगे कि नहीं होंगे? बचपन से जब बच्चा वो चीजें देखेगा, बड़ा होते होते जब बचपन में कार्टून देखता है, उसके बाद वो गाने सुनता है, गाने तो ऑलरेडी डिमोनिक होते हैं। फिर उसके बाद वो मूवीज देखता है, मूवीज आजकल डिमोनिक आ रही है। अब ये चीजें ज्यादा रिवील होने लग गई। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा अंत के दिनों में सब कुछ खुल जाएगा। इल्यूमिनाटी की जो मेन संस्था स्टार्ट हुई, ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुई, वो 1776 में हुई। यानी 1776 के अंदर ये मेन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई। और ये पहले क्या करते थे? ये लोग पहले गुफाओं में जाके प्रार्थना करते थे, पहाड़ों के अंदर छुप छुप के प्रार्थना करते थे, क्योंकि इनकी इबादत जो होती है बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। इनकी इबादतों में सैक्रिफिकेशन इंसानों के होते हैं। जैसे बाल के बारे में आपने सुना होगा, है ना, वो क्या करता था, उसको बच्चों की भेंट चाहिए होती थी। ये सारे सैक्रिफिकेशन ऐसे होते हैं। पेंटाग्राम बनाया जाता है, 5 तारों वाला पेंटाग्राम आपने स्टार वाला देखा होगा, वो बनाया जाता है। आत्माएं बुलाई जाती हैं, शैतान को इबादत करी जाती है। ये सारी चीजें पहले ये छुपकर करते थे, मगर अब ये रिवील होके कर रहे हैं। अब हर जगह पे आपको इनके डिमोनिक चर्च मिलेंगे, हर जगह पे डिमोनिक चर्च मिलेंगे। इनके डिमोनिक चर्च हैं जहां पर शैतान की पूजा करी जाती है, क्योंकि शैतान खुल चुका है। बाइबल में ही कहा था कि अंत के दिनों में सब रिवील हो जाएगा, सब खुलकर आ जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं, अब ये सारी चीजें खुलकर आ चुकी हैं। ये प्रॉपर तरीके से मुझे कैसे ज्वाइन कराते हैं। अब ये देखिए इन्होंने कैसे, पहले मैंने डिनाई कर दिया क्लियरली, है ना। अब शैतान के पास जाने के लिए क्या करा जाता है? शैतान के पास जाने के लिए उसको स्वीकार करा जाता है, और मैंने उसको पहले अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है, यही कंपनी मेरा एक शूट कराती है। अब इनको क्या करना था? रिचुअल करवाना था। शैतान के पास जाने के लिए एक रीति रिवाज होते हैं जिसे रिचुअल कहा जाता है। जैसे प्रभु के पास जाने के लिए बैप्टिज्म लिया जाता है, इसके पास जाने के लिए भी इसके तरीके से रिचुअल करा जाता है। तो शैतान ने क्या करवाया, मेरा एक फोटोशूट कराया, जो कि बहुत फेमस मैगजीन है, जैसे बिग बॉस जो जीतता है और जो अच्छे अच्छे मॉडल्स वगैरह हैं, फेमस सेलिब्रिटी, उनका उसमें शूट आता है जिसका नाम है स्पॉटलेस फैशन मैगजीन। उसमें मेरे को उन लोगों ने एक शूट करवाया। इतनी सारी क्रिएटिविटी थी, बहुत ज्यादा। आप देख रहे होंगे मेरे फिंगर्स के अंदर क्या क्या है। और शूट भी क्या करवाया उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा था शूट ही हो रहा है, बट वो चीजें आज मैं समझ पाता हूं कि वो चीज क्या हो रही थी कि उन्होंने मेरे हाथों में धागे बांधे, उंगलियों में, मेरी गर्दन पे धागे बांधे, मेरे पैरों में धागे बांधे, और मेरे इवन पर्सनल पार्ट के एरिया पे भी वो चीजें सारी बांध दी। प्रॉपर तरीके से उन्होंने मुझे बांध दिया और मुझे बोला कि ऐसे देखो और इमेजिन करो कि आप लस्ट के गॉड की इबादत कर रहे हो। अब भाई मैं डिमोनिक तो वैसे ही चल रहा हूं, ड्रग्स ले रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, है ना। तो मेरे को हो रहा है मैं ठीक है, लस्ट का गॉड है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बस ये वर्ड बोला कि लस्ट के गॉड की, यानी एक व्यभिचारी खुदा की आप सोचो कि आप इबादत कर रहे हो यूं करके। और मैंने यही चीज यूं करनी स्टार्ट करी और मैंने इमेजिनेशन करी, तो मेरे को इमेजिनेशन भी कुछ अलग सी दिखाई दी। उस दौरान इमेजिनेशन भी वही कि हाँ मैं लस्ट के गॉड की इबादत कर रहा हूं। मैंने ये करके, उन्होंने मेरा फोटोशूट एक ये कराया, एक लुधियाना में पंजाब के अंदर ही मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ। उस कॉन्सर्ट के अंदर उन्होंने मुझे अपसाइड डाउन के क्रॉस के शूज दिए, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना होता है और इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना होता है, उसका प्रोसेस ये होता है, एक अपना ब्लड देना होता है, ठीक है। सेकेंडली यीशु मसीह को अस्वीकार करना होता है, ठीक है। थर्डली क्या करना पड़ता है, सलीब जो हो, क्रॉस जो है, उसको उल्टा करना पड़ता है और अपने पैरों से तोड़ना पड़ता है। अब सोचिए शैतान को पता था, जब इसने मुझे पहले डिनाई कर दिया, अगर मैं इसको ये चीजें डायरेक्टली कराऊंगा तो ये तो आएगा ही नहीं। उसने कैसे ट्रैप करा मेरे आगे, पहले उसने मेरा फोटो शूट कराया, वहां मुझे स्वीकार कराया कि तू मुझे स्वीकार कर ले। और मैंने ये चीज, ऑब्वियसली बात है, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के पास ऐसे ही जाते हैं। उसने यही फोटो शूट कराया और स्वीकार करवाया मुझे। ये कराने के बाद उसने मुझे अपसाइड डाउन क्रॉस के शूज दिए पहनने के लिए।
और जब मेरे को ये पहनने के लिए दिए और जब मैंने ये दो चीजें कर ली, मेरा डिमोनिक लेवल बहुत चेंज हो गया। मैं ऐसा फील करने लगा कि मैं एक डीमन हूं। बहुत ज्यादा डिमोनिक चीजें मैं अपने शोज भी करता था तो बहुत अलग तरीके से, अलग जोन में मैं गाने गाने लग जाता था और मैं इतना अग्रेसिव हो गया था। अगर मुझसे कोई कुछ बोलता भी था, बहुत अग्रेसिव हो गया था मैं। मगर कोई अगर बोलेगा तो एकदम से मतलब कुछ भी उठा के मार दूंगा उसको, मैं कुछ भी कर दूंगा। और मेरे को फील होता था कि मैं, हाँ, कुछ गलत बनना है, अब कुछ गलत करना है, बहुत एंड लेवल तक गलत करना है, वो सारी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें मैंने करनी शुरू कर दी और मैं ऐसा डिमोनिक हो गया। उसी दौरान मेरे को न्यूज मिली कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। जब ये वर्ड मेरे पास आया, मैं अपनी विंडो खोली और आसमान की तरफ देखा और मेरे को ना एक क्वेश्चन सा परमेश्वर की ओर से ही आ गया ये मेरी वाइफ के मुंह से। क्योंकि देखिए बाइबल क्या बताती है, पवित्र आत्मा का एक रूप वाइफ भी होती है, राइट। और क्वेश्चन मेरी वाइफ ने जब ये पुट ऑन करा कि ये बताया मुझे कि आप क्या हो रहे हो, अब आप फादर साहब बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूं। ये वर्ड उसने रिलीज करा ना, कहते हैं ना शब्द ही काम करते हैं। आज हम खुदा में वर्ड रिलीज करते हैं, ये वर्ड उसकी ओर से खुदा ने रिलीज कराया और मेरे माइंड में बैठ गया। और मैंने क्या चीज सोची, मैंने सिर्फ एक चीज सोची उसी आसमान को देखते हुए कि जब मेरे पापा अल्कोहल पीते थे, सिगरेट पीते थे, मैं उनसे 4 कदम आगे हूं। तो सोचो मोहित पॉल, आप क्या क्या करते हो, और आप अगर जब ये कर रहे हो तो आपका बच्चा कहां से कहां तक जाएगा। ऑलरेडी मुझे पता तो चल गया था मैं इल्यूमिनाटी पहुंच गया हूं, क्योंकि वो रिचुअल हो गए हैं, वो डिमोनिक ऑलरेडी बन गया हूं मैं, और वो चीजें मेरे को दिख भी रही थी, पैसा आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जैसे जैसे ये फोटो शूट हो गया, अपसाइड डाउन क्रॉस के शूज पहन लिए, है ना, राइट। उसके बाद क्या होता है, अब मुझे पता चलने लग गया कि मैं डिमोनिक हो रहा हूं, और अलग लेवल पे डिमोनिक। मतलब अब पता चल रहा है कुछ तो अंदर है, कुछ तो अंदर है ऐसा, और वो ऐसा डिमोनिक बना रहा है। बहुत अलग लेवल का ड्रग्स हो रहा है, ड्रग्स इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, सोने के लिए भी कोकीन करनी पड़ रही है, नींद ही नहीं आती, जगा रहता हूं रात भर, नींद बेचैनी सी रहती है बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें होती है। और कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया कि मैं इल्यूमिनाटी में आ चुका हूं। वो कैसे पता चला, जब मैं एक इवेंट करा, एक इवेंट के बाद क्लियरली मुझे पता चल गया कि ये लोग इल्यूमिनाटी से हैं, क्योंकि वो अपसाइड डाउन क्रॉस के वो पहने, वो चीज़ें पहनी, तो उस चीज़ ने मेरे माइंड में कॉन्शियस डाल दिया कि तू अब हमारा है। और मुझे लग रहा है ठीक है, पैसे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता था, जब वो पैसे आते थे तो मैं उसको खुदा के काम के लिए भी यूज़ करता था। मेरे को ये लगता था मेरी सेवकाई ये है, मैं क्या करता, दशवांश भी देता था। प्रभु पूरे तरीके से चाहता है कि इंसान उसके लिए समर्पित हो जाए। मैं सोचता था यहाँ से पैसे आते हैं और यहाँ पर मैं दशवांश भी दे रहा हूँ, लोगों की हेल्प भी कर देता हूँ। कहीं ना कहीं प्रभु को ये चीज़ें मेरी अच्छी लगी कि अगर मैं किसी को देख लेता था रोते हुए, अगर कभी कभी चर्च भी चला गया, मैं पीछे वाली सीट पे बैठता था मैं, और देख लिया अगर किसी को रोते हुए, विदाउट पास्टर साहब को बताए, मैं उसकी चुपचाप से गुप्त में जाके हेल्प कर देता था। यही चीज़ खुदा को मेरी भाई, और मैं ये सोचता था ये मेरी सेवकाई है, क्योंकि मेरे लिए प्रोफेसियां तो बहुत पहले भी हुई हैं कि आप प्रभु के लिए काम करोगे, प्रभु के लिए काम करोगे। बट मैं उन चीज़ों को डिनाई करता था। मैं क्या करता था, जब कोई प्रोफेसी करता था तो मैं घर आके ये चीज़ें बोलता था, क्या मेरे पीछे पड़े रहते हैं लोग, काम कर तो रहा हूँ, ठीक है करने दो। एक ये भी तो इंडस्ट्री है ना, ऐसे भी तो इंसान आगे बढ़ सकता है तो हम ईसाई ना, है तो हम यीशु मसीह के ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब जरूरी है, सेवकाई करनी जरूरी है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, इंसान ना डरता है सेवकाई करने से, और उसी इंसानों में मैं भी शामिल होता था कि मेरे को सेवकाई करने में एक डर सा लगता था कि यार सेवकाई करूंगा तो भाई प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले मेरा मिथ ऐसा था, बट अब ऐसा मिथ नहीं है। अब उस दौरान मुझे पता चलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब मैं अपनी विंडो पे खड़ा होता हूं और मैं सोचता हूं यार बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चल गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। मैंने एक वर्ड रिलीज करा, मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने जीसस क्राइस्ट को बोला, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। ये शब्द जो निकले, इन शब्दों ने काम करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, पहले मैं रात भर जगा रहता हूं, मूवीज देखता हूं, ड्रग्स करता हूं, जब नींद आ जाती सो जाता हूं। अब क्या होता है, अब जैसे ही ये वर्ड रिलीज हुए, खुदा ने पाक रूह को वहां से छोड़ा और मैं थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो रहा। जब मैंने सोचा कि भाई, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरे पापा अल्कोहल पीते थे और मैंने उससे 4 कदम आगे काम करा है, तो मेरा बच्चा क्या करेगा। ऑब्वियस सी बात है,
जनरेशन टू जनरेशन सारी चीजें आती है। अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें जब आ सकती हैं तो ये कर्ज भी आ सकते हैं, और ये आए हैं। मेरे फादर साहब जब अल्कोहल पीते तो मेरे पास ऐसा कर्ज आया कि मैं ड्रग्स तक पहुंच गया। सोचिए, अगर यही चीज मैं करता तो मेरे बच्चे के पास कौन सा कर्ज जाता। मेरे माइंड में ये आ गया कि मुझे अपने बच्चे के पास कर्ज नहीं पहुंचाना। मैंने खुदा से माफी मांगी और खुदा को मैंने ये चीज बोली, और यहां पर जो खुदा की एक अच्छाई दिखाई देती है कि यीशु मसीह कितने सामर्थ्य और कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। अगर हम यीशु मसीह को देखें, अगर हम पुराना नियम पढ़ें, उनका रोल अलग दिखाई देता है। एक प्रभु का दास भी पहले खुदा के पास बड़े हलीमता से जाता था, क्योंकि उसे भी डर लगता था अगर मुझसे कोई गलती होगी कहीं मुझे भी दंड ना मिल जाए, क्योंकि जब वो उसके तंबू में जाता था तो लोग उसे बांध के भेजते थे। और आज हम बड़े हैंकी पैंकी तरीके से अपनी लाइफ जी लेते हैं। तो ये सारी चीज मैंने सोची, और इसके बाद ही जब ये वर्ड रिलीज हुआ, और जब ये वर्ड रिलीज होने के बाद मेरे साथ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। अब शैतान अपना रोल दिखाता है, और जब मैं रात को लेटता हूं तो मैं मूवी देखता हूं, मूवी देखते देखते मेरा फेस जो है ऐसे होना स्टार्ट होता है। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं कह रहा हूं ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और घबराहट सी एकदम से होनी स्टार्ट हो जाती है मेरे को, और बहुत बेचैन होने लग जाता हूं मैं, और इतना बेचैन कि मेरे हाथ पैर ऐसे 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 करके मुड़ जाते थे अपने आप। अब मैंने सोचा ये पैरालाइज अटैक है। अब मैं क्या करता हूं, सर्च करता हूं पैरालाइज के बारे में। पैरालाइज एक बारी में आता है, आता जाता आता जाता आता जाता नहीं है, वो एक बारी में आता है। अब मुझे समझ आ गया कि भाई ये गलत चीजें हो रही हैं, ये डिमोनिक अटैक है, क्योंकि यहां कॉन्शियस अच्छा होता जा रहा था, क्योंकि जब वो वर्ड रिलीज करा तो थोड़ा खुदा का सामर्थ्य आना स्टार्ट हुआ, तो बुद्धि खुली। कहते हैं ना, शैतान परत डाल देता है, अपनी लेयर्स डाल देता है माइंड के ऊपर, कि पता ही नहीं चलता उसे क्या कर रहा है इंसान, किस हद तक गलत चला जाता है इंसान। तो जब वो लेयर्स हटनी स्टार्ट हुई ना, तो मुझे पता चलना स्टार्ट हुआ, भाई ये जो है ना, ये नॉर्मल कोई बीमारी नहीं है, ये डिमोनिक अटैक है। जो आपने जिस चीज में गए, जो चीज आप कर रहे हो, ये वो सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं अंगीकार कर रहा हूं, मेरे हाथ पैर डेली मुड़ने स्टार्ट होते हैं। पहले मैं रूम में आराम से सोता था, मैं पहाड़ों में, मैं कभी इवेंट करने पहाड़ों में जाता तो मैं रात को 2-2, ढाई बजे तक पहाड़ों में घूमने चला जाता था, कभी नहीं डरा। जब मैं रूम में लेटता मुझे डर लगना स्टार्ट, क्योंकि काले साए मैंने अपने आसपास आते हुए देखे। और मैं अपनी वाइफ को बोलता था कि मैं हमेशा इस तरफ को सोता हूँ, यानी मेरे राइट हैंड साइड पे जो उतरने की जगह होती है बेड से। मैं अपनी वाइफ को बोलता था आप एक काम करो, आप इस तरफ सो जाओ, मैं दीवार की तरफ सोऊंगा, मुझे डर लग रहा है। और मेरी वाइफ इस चीज के बारे में आपको बता सकती है कि मैं कैसे बच्चों की तरह डरने लगा था, क्यों मुझे काले साए दिखते थे, मुझे थप्पड़ लगते थे, मेरे गले दबाए जाते थे। मेरे जब सुबह सो के उठता था मेरे नील पड़े रहते थे बॉडी पर, और ये वाले आर्म्स पर, अगर मैं आपको खोल के इसको दिखाऊंगा तो ये नखून के निशान है। जब मैं सोता था यहां पर नखून के निशान तक आते थे। तो इस बॉडी के इस पार्ट के ऊपर मेरे प्रॉपर आज भी वो नखून के निशान है। तो ये सारी चीजें उस दौरान मेरे साथ होने लगी ना, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मेरा मुंह करके बंद हो जाए और बाइबल में पढ़ ही ना पाऊं। और मैं सोचता था मैं क्या करूं, क्या प्रॉब्लम हो रही है यार, ये क्या सारी चीजें हो रही है। इन चीजों के बारे में मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है। तो एक डर भी था कि मैं खुल के कैसे बताऊं कि मैं क्या चला गया और कहां तक चला गया। अब क्या हो रहा है, ये अटैक ना डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और इतना बढ़ते जा रहे हैं कि मैं परेशान हो रहा हूं और मैं डर रहा हूं, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, और इससे छुटकारा कैसे पाऊं। अपोस्टल जी, जैसा कि आप प्रभु यीशु मसीह को तो बचपन से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी, आपका जो इंटरेस्ट था वो प्रभु में कम होता गया, और संसारिक सॉन्ग्स में आपका इंटरेस्ट जो था वो बढ़ गया, जिस वजह से आप पाप में चले गए। आप ना चाहते हुए भी एक ऐसी सोसाइटी के साथ जुड़ गए जिसके लिए बाइबल अलो नहीं करती। आप ड्रग एडिक्ट हो गए। लेकिन इतना फेम मिलने के बाद, इतना ड्रग एडिक्ट होने के बाद, आपको इस इल्यूमिनाटी से पूरी तरह से छुटकारा कैसे मिला? कैसे आपको पता चला कि प्रभु ने आपको एक सेवक होने के लिए चुना है? अब क्या होता है कि मेरी एनिवर्सरी आती है, और एनिवर्सरी वाले दिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। शाम का 5 बजे का टाइम है। अटैक्स पहले से ही बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैक डे बाय डे बढ़ते जा रहे, बट एनिवर्सरी का दिन आता है तो हम लोग रेडी होते हैं। तो जब रेडी होने जा रहे होते हैं तो मैं बालकनी में खड़ा होता हूँ। मेरी एक सिस्टर का कॉल आया, वो मुझे विश कर रही थी, और वो अटैक दिन में होना स्टार्ट हो गया।
जो रात को होता था। मुझे पता चलता था कि अब रात होगी, मैं डरना स्टार्ट हो जाता था कि अब रात होगी, अब कुछ ऐसा गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर उस दिन क्या हुआ, वो अटैक दिन में स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। मैं बालकनी में खड़ा हूं शाम को 5 बजे के टाइम पर, मेरी सिस्टर मुझे कॉल कर रही है, विश कर रही है, मैं बात कर रहा हूं, करते करते ऐसे ऐसे करके मेरा फेस होना स्टार्ट हुआ। और जब फेस होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद वो बहुत सारी चीजें बालकनी में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, घर वाले देख रहे हैं, घर वाले परेशान हो गए। तभी उसी दौरान मेरे मम्मी हैं और जो मेरी वाइफ हैं, ये लोग क्या करते हैं, पास्टर साहब लोगों को कॉल करते हैं। तो पास्टर साहब को जब ये कॉल करते हैं, तो पास्टर साहब जब आते हैं कॉल पे, वीडियो कॉल पर वो सारे आ रहे हैं, दिखाओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं कंट्रोल में नहीं आ रहा उनसे, मैं बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। इवन बहुत कुछ अलग चीजें हो गई थी और कंट्रोल में नहीं आ रहा मैं उनसे। तब मेरी वाइफ को एक जो माइंड में खुदा ने उनके डाला कि आंटी फैबुला आंटी को कॉल करा जाए। एक आंटी हमारे चर्च की जिनको डिलीवरेंस का दान मिला हुआ है, फैबुला आंटी को कॉल करा। जब फैबुला आंटी को कॉल करा, जब उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल करके करो और मेरे को दिखाओ क्या हो रहा है, अब वो वीडियो कॉल पर जब वो आंटी आती हैं, तो वो अटैक और बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब सामर्थ्य इंसान आता है ना, तो डिमोनिक चीजें हिलने लग जाती हैं, वो अटैक और बढ़ने लग जाते हैं। मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे क्रॉस पकड़ा रहे हैं और मेरा हाथ यहां से यहां पीछे मुड़ रहा है। देखिए अभी इस टाइम पे नहीं मुड़ सकता, उस दौरान ये हाथ यहां से यहां मुड़ रहा है, यहां मुड़ता जा रहा है, मैं खड़े खड़े वहां गिर रहा हूं। मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है कि मैं खुद परेशान। और ये चीज की क्वालिटी खुदा की देखी जाती है कि दोनों जोनों में खुदा ने मुझे रख रखा, तभी मैं आपको बता पा रहा हूं। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था, अगर खुदा बाप यीशु मसीह मुझे थोड़ा सा कष्ट नहीं होने देते तो मैं दोबारा वहां जाता, क्योंकि मेरी आदत रही है, मैंने जो भी करा है उसके डेप्थ तक जाके करा है, और मैं दोबारा जाता उसी जगह पर। मगर खुदा, मैंने जब ये दर्द देखे ना अपने अंदर, ये अटैक्स देखे, तो इसी वजह से आज मैं आपके सामने ये चीज बता पा रहा हूं। तो ये जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जा रही, आंटी जैसे बता रही, और आंटी का कहना ये और घर वाले बताते हैं कि जब वीडियो कॉल पर आंटी से बात हो रही थी, तो जब ऐसे शक्ल देखते हैं मेरी, तब क्या कहते, शक्ल मेरी, जो मुंह मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है वो दिख रहा है। मगर जब स्क्रीन के अंदर देखा जाता है तो मेरा पूरा चेहरा व्हाइट और कट के निशान है मेरे मुंह पर, पूरा चेहरा, मतलब एक ऐसा जैसे इसके अंदर कुछ है। और 2-3 आवाजों के अंदर वो चीजें बोली जा रही हैं, और वो बता रही हैं कि हम जादू टोना भी थे इसके ऊपर। जब आंटी कमांड कर रही हैं तो वो चीजें बता रही हैं कि हम विचक्राफ्ट हैं, और विचक्राफ्ट निकलने से पहले मैं पूरा ऐसा हो जाता हूं, उसके बाद एक धुआं सा मेरे मुंह से निकलता है। फिर उसके बाद जब आंटी और कमांड करती हैं, उसके बाद वो एकदम से एक रोशनी सी आई थी, उससे पहले एक रोशनी सी आई थी, और जब आंटी कमांड करने लगी तो फिर क्या होता है, वो चीजें जो मेरे अंदर थी वो अंगीकार करने लगी। यानी आप जानते हैं यीशु मसीह के आगे दुष्ट आत्माएं भी अंगीकार करती हैं। तो जब वो खुदा की वो प्रेजेंस बनी, उसके बाद वो चीजें जब होने लगी, तो पहले आता, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये डीमंस हैं इन सब चीजों के अंदर, अल्कोहल के अंदर। ये इन्होंने पहले कहा कि मैं कोकीन की स्पिरिट हूं, ऐसे मेरा मुंह हो रहा था, और मैं एकदम से यहां से कुछ ऐसा होता था, मेरी ये चीजें बहुत ऐसे दर्द होती थी अंदर से, एकदम से खिंचाव सा मोड़ देता था कोई, और एक गैस सी बनती थी और वो धुएं के रूप में बाहर निकलती थी। मैं कोकीन की स्पिरिट, मैं अल्कोहल की स्पिरिट, मैं एलएसडी की स्पिरिट हूं, मैं लस्ट की स्पिरिट हूं, यानी व्यभिचार की स्पिरिट हूं, मैं झूठ बोलने की हूं, मैं डिप्रेशन हूं, मैं एंजाइटी हूं। ये पहले अंगीकार कर रही है निकलने से पहले, और चीजें ये बता रही हैं ऑलरेडी। उस दौरान जब बोला जा रहा है कि कोकीन की स्पिरिट वो निकलती है और वो बताती है, एक वहां भी मैं छुपी हुई हूं, यानी मेरे कबर्ड के अंदर वो पैकेट में वो चीजें होती थी, वो बता रही है कि मैं वहां छुपी हूं, वहां से निकाल के मुझे फेंको। उसी दौरान मेरी वाइफ क्या करती है, वो पाउच खोलती है जिसमें वो चीजें रही जो बताया जा रहा था, वो निकालती है और उसको फेंकती है, डिस्ट्रॉय करती है। वो बता रहा है कि वेप इसके पिलो के नीचे है, मैं वेप की स्पिरिट हूं, और वो कह रही है वो मैं वहां भी छुपी हुई हूं वहां से। यानी खुदा देखिए पूरा साफ करता है, और वो बता रहे हैं कि हिडन चीजें भी कहां है, क्योंकि अगर वो चीजें वहीं रखी रहती तो दोबारा कॉन्शियस में आता उसे पीने की। यानी खुदा जड़ से सारी चीजें साफ करता है। तो वो चीजें क्या है, वो बता रहे कि वेब वहां रखो तो वेब वहां से फेंको, मैं अल्कोहल की स्पिरिट हूं। भाई ये करते करते शाम के 5 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 हो गए। ये डिलीवरेंस चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है। और बहुत ज्यादा मेरा शरीर, एक दिन पहले मैं अच्छा हेल्दी हूं, और एक ही दिन के अंदर अंदर मेरे अंदर से 6 से 7 किलो वजन गायब। मैं ऐसा हो गया हूं कि मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही। मैं बालकनी में चला गया और वो चीजें कह रही हैं कहां जाएं, वो आंटी कह रही है निकलो अथाकुंड के अंदर, वो कह रहे हैं कहां जाएं, आंटी कह रही है कि जहां से आया वहीं जा, कहते सब रास्ते बंद हैं, हम इसे मारेंगे उसके बाद ही जाएंगे। आंटी वहां से बोल रही है कि अधिकार ही नहीं तुम्हारा इसके ऊपर, यीशु मसीह का अधिकार है इस बच्चे के लिए, क्योंकि वो आंटी ने बहुत फाइट करी इस चीज को लेके।
वो आंटी खुद कह रही कि मेरा सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस ही यही रहा। और जब वो ये सारी चीजें कर रही हैं, लगाइए वीडियो कॉल पर ही कंटिन्यू सारी चीजें चल रही हैं, बैटरी लो हो रही है, दूसरा फोन आ रहा है, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, यानी नेट जा रहा है, दूसरा फोन आ रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं। और जब ये सारी चीज चल रही है, जब वो डिलीवरेंस हुई, उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मैं बहुत कमजोर महसूस करने लगा। और मैं ऐसा कमजोर महसूस करने लगा कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और आंटी ने बोला, अब तुम क्या करो, आराम से दुआ करो, घुटने टेको, खुदा से माफी मांगो और हट जाओ। और जब हम रात को सोते हैं, मेरे हाथ पैर दोबारा ऐसे ऐसे कुछ चलना स्टार्ट होता है मेरी बॉडी के ऊपर। और लगाइए मेरी एज उस दौरान, अच्छा मैं 32 की एज का हो गया था, अभी मेरी 37 एज है, 32 का एज का हो गया था। और मैं मम्मी पापा के बीच में सो रहा हूँ, इतना बड़ा बच्चा, डर के मारे, और लाइट जलवा के मैं सो रहा हूँ। और जब बेडशीट ले रखी है, तो वो बेडशीट के ऊपर ना कुछ चीजें चल रही हैं। मैं मम्मी को बोल रहा हूँ, मम्मी कुछ अभी दोबारा स्टार्ट हो रहा है। मम्मी अरे नहीं, चुपचाप सो जा। नहीं मम्मी, अभी भी दोबारा से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, दोबारा से चीजें हो रही हैं कुछ। तो जैसे ही रात भर ये सिलसिला चलता रहा, वो चीजें दोबारा से ऐड ऑन हो रही थी, आ रही थी। क्योंकि क्या था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा था, दुष्ट आत्माएं ही निकली थी, अभी तो डीमंस निकले थे। शैतान की जो पकड़ थी वो नहीं टूटी थी, इस वजह से डीमंस दोबारा आके कब्जा मार रहे थे। क्योंकि वचन क्या कहता है, अधूरे सुधार से विपत्ति, है ना, वो चीजें आती हैं, ऐड ऑन होती हैं, वापस आती हैं। तो वो क्या हो रहा था, पीछे से जो जोड़ था, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो ब्रेक नहीं हो रहा था। क्योंकि वो रेलम आंटी के पास उतना रेलम नहीं पहुंच पाया, जितना खुदा ने कराना था वो चीज उनसे हुई, बट इसके लिए कोई एक और जन नियुक्त हो रखा था। तो जब दूसरा दिन होता है, वही आंटी बताती हैं कि करोल बाग के अंदर एक मीटिंग है, जहां पर पास्टर सुभाष गिल जी आ रखे हैं, इसे वहां लेके जाओ। जब मम्मी ने सुबह उनको बताया कॉल पे कि रात को भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा था, और जैसे ही मेरे को लेके घर से निकलते हैं, मेरा अटैक दोबारा स्टार्ट, मेरे हाथ पैर दोबारा मुड़ने स्टार्ट होते हैं। और जब मैं जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं जा रहा हूं, मेरा हाथ पैर भारी होने स्टार्ट हो गया, मेरा मुंह फिर टेढ़ा होने हो गया। फिर आंटी को कॉल करा, आंटी ने प्रार्थना करी, थोड़ा नॉर्मल हुआ। जैसे ही मैं करोल बाग पहुंचता हूं, दिल्ली में एक जगह है करोल बाग, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचता हूं जहां पर उनका मीटिंग हो रही थी, प्रेयर सभा स्टार्ट हो रही थी, तो वहां जाते जाते मेरे कदम भारी हो जाते हैं, वो चीज बढ़ने ही नहीं दे रही आगे। और एक उल्टे कान पर, मेरे लेफ्ट ईयर पर एक आवाज आती है, और आज भी मुझे वो आवाज याद है। जब मैं उसको बोलता हूं तो आज भी मेरे को वो चीजें महसूस होती हैं, ऊपर देख, बहुत धीमी आवाज में आवाज आती है कि ऊपर देख, इस तरीके से। और जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो एक पोर्श गाड़ी आ रही होती है, और वो कहता है रुक जा, मैं तुझे ये भी दे दूंगा। और मैं कहता हूं नहीं, अब नहीं करना। अब वो, क्योंकि वो पीड़ा मैंने सह ली कि ये चीजें है ही नहीं। शैतान प्यार से सब कुछ बांधता है। वो कैसे बांधता है, देखिए दीमक लगती है इंसान लकड़ी के अंदर जब, तो वो क्या होता है, लकड़ी में जब दीमक लगती है, आराम आराम से खोखला करती है, और जब पूरा खोखला हो जाता है ना, तब आप उस लकड़ी पे हाथ मारोगे तो वो पूरी की पूरी चीज गिर जाएगी। शैतान ऐसे ही करता है। शैतान एंड टाइम पर भी कह रहा मत जा मत जा मत जा। अभी भी पोर्श गाड़ी दिखा रहा, कह रहा मैं ये भी दे दूंगा तेरे को, मैं ना, मुझे नेम फेम नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूं, मेरे हाथ पैर फिर टेढ़े हो रहे हैं, मम्मी खींचते विचते मेरे को ले आ रही, मेरे हाथ पैर भारी हो रहे। जैसे मैंने कदम हॉल में रखा, मैं थोड़ा फ्री हुआ, मैं वहां बैठा, दुआ करी, उनका प्रचार सुना, पास्टर जी का वर्शिप सुनी उनकी, बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया। और देखिए हजारों में लोग आने के बावजूद भी उस जगह पर काफी लोग आ रखे थे, काफी पब्लिक आ रखी थी। उस दिन खुदा बाप ने सब कुछ सेट ऑलरेडी कर रखा था। जब इतने सारे लोग आने के बाद भी, और इस दिन मेरा इतना अच्छा खुदा, प्रभु यीशु मसीह इतने अच्छे हैं कि मेरे लिए पास्टर साहब को ना मैं पहले कभी नहीं जानता था, पास्टर सुभाष गिल जी को मैं कभी नहीं जानता था, ना वो मुझे कभी जानते थे। हम सिर्फ प्रेयर मीटिंग में गए, और जब आगे जाने का मौका मिला तो इतनी भीड़ के अंदर भी पास्टर जी का सिर्फ माइंड मेरे ऊपर खुदा ने सेट कराया, और पास्टर जी ने बोला कि वो लड़के को इधर बुला के लाओ। और जैसे ही मैं जब उनके पास जाता हूं, खड़ा होता हूं, और वो कहते हैं तू कहां फंसा, किस जगह जाके फंस गया तू, क्योंकि जो मैं चीजें देख रहा हूं बहुत अलग हो रही हैं, कहां फंसा। तब मैंने उनको बताया पास्टर जी मुझसे गलती हो गई, ऐसा हुआ आज मैं बहुत परेशान हूं इन सारी चीजों को लेके। पास्टर जी ने मेरे को बोला खुदा निजात देगा, छुटकारा देगा, बहुत प्यार करता है तेरे से खुदा, मगर तू ये प्रॉमिस करता है कि दोबारा तुम आ जाएगा। मैंने बोला पास्टर जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बल्कि थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था, मैं उस चीज को भी छोड़कर आगे यहाँ पर इस हॉल में आया हूँ। अब कभी जिंदगी में दोबारा उस जगह पे नहीं जाऊंगा। पास्टर जी बस आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे प्रॉपर छुटकारा चाहिए। पादरी साहब ने मेरे से कन्फेस करवाया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को बुलवाया, क्योंकि देखिए मेरी आत्मा जुड़ी पड़ी थी शैतान के साथ, और उन्होंने वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को लेकर आया, क्योंकि सब कुछ यीशु के लहू के द्वारा हुआ।
कुंजियां छीनी गई यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इंसानों को आज पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिला यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आज इंसान परमेश्वर के पास, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कह रहा था कि पहले के जो प्रीस्ट होते थे, हाई प्रीस्ट होते थे, उनको भी बांध के भेजा जाता था अंदर। आज इंसान डायरेक्ट परमेश्वर के पास अब्बा पिता करके जा सकता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जब वो यीशु मसीह का लहू आया, उसके बाद इतनी तेज मरकरी टाइप की एक रोशनी जगी, जो कम से कम लगा लो 1000-2000 वॉट का कुछ ऐसा लाइट सी जली। और उन्होंने कन्फ्रेस करा, उन्होंने छुआ भी नहीं मुझे, सिर्फ जो जो उन्होंने बुलवाया वो मैंने बोला। और बोलने के बाद यीशु के लहू की सामर्थ को बीच में रखा और इतनी तेज रोशनी हुई, और मैं कब सोया मुझे नहीं पता चला। और मैं बहुत देर बाद सो के जब उठता हूँ, वो पास्टर साहब वहीं रहे, गए नहीं। सो के जब मैं उठता हूँ, इतना हल्का मैं अपने आप को महसूस कर रहा, एक बोझ सा मेरे ऊपर से हट गया। और पास्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और कहा प्रभु इस्तेमाल करेगा बेटा। फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, अपनी गाइडेंस में रखा, एज ए स्पिरिचुअल फादर भी कह सकते हैं हम उनको मेरे, कि वो उनको आज भी मुझे वो गाइड करते हैं। जब बड़े मोटिव होते हैं ना मेरे, जब मुझे कुछ ऐसा वाला चीज़ होती है जो नहीं समझ आ रही थी, तब मैं उन्हें कॉल करता हूँ और वो मुझे बहुत टाइम देते हैं, अपने बेटे की तरह। आज भी वो मेरे साथ अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज ऑफ सुभाष पास्टर साहब, जो खुदा ने उनको इस्तेमाल किया, मुझे निजात प्रॉपर तरीके से मिली। कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखिए रैंकिंग होती है, हर किसी की रैंकिंग होती है काम करने की। पास्टर साहब के लिए खुदा ने वो रैंकिंग रख रखी है, तो वो रैंकिंग जो थी, तो वो ही उस शैतान के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा सकती थी, और वही चीज़ तोड़ाई गई, क्योंकि जो वो रिचुअल कराया गया वो बांध दिया था सब कुछ, ठीक है। और जब वो अपसाइड डाउन के क्रॉस के जूते दिए गए, तो मैंने डिनाई कर दिया था यीशु मसीह को, जैसे ही वो पहने तो डिनाई कर दिया। अब इसको तोड़ना इसी प्रोसेस के हिसाब से होता था, जो कि यीशु का लहू है। और एक अनॉइंटेड इंसान ही इस चीज को कर सकता था, जिसको सारे अधिकार मिले हुए हैं। अब क्या होता है, उसके बाद मेरे को निजात मिलती है, आज भी उनकी गाइडेंस मेरे को मिलती है। उसके बाद मैं अपने आप को रखा, तैयार किया, 2 साल तक अपने रूम में ही रहता था, प्रार्थना करी, आराधना करी, उपवास करे। जब एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मेरे को टंग्स में प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे नहीं पता चला, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि तुम अन्य भाषा कुछ ऐसी टंग्स बोल रहे हो, उससे पहले कभी नहीं बोली मैंने, क्योंकि मैथोडिस्ट लाइन के अंदर ये पैटर्न है ही नहीं और ना कभी हमने सीखा। मगर जब ये चीजें आई और मैंने भी कुछ महसूस करा, हाँ मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, तब ये चीजें हुई। और मैंने कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रखी, देखिए जैसे कि पहले भी अगर पास्टर साहब मेरे लिए प्रोफेसी करते थे कि तुम खुदा के दास बनो, मैं घर आके ही बोलता था क्या मेरे पीछे पड़े मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एज ए पास्टर बनूं या अपोस्टल बनूं, कभी नहीं, मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही। मैंने एक चीज़ बोली, जिस चीज़ से मैं वंचित हो रखा था, यानी जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने बोला प्रभु पापा मुझे आपका प्यार चाहिए यीशु मसीह से, आप मुझे अपना प्यार दो। मैंने 2 साल प्यार मांगा है खुदा से, और जैसे जैसे प्यार मांगा वो चीज़ें अपने आप बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और 2 साल मैंने अपने आप को एक रूम में तैयार किया, प्रार्थना, आराधना, जो जैसे जैसे गाइडेंस मिलती थी मेरे को, वो चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट करी। और जो जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, जो मेरे ड्रीम, जो विजन समझ नहीं आते, मैं पास्टर साहब, सुभाष साहब से पूछता था। उसके बाद मैंने डायरेक्शन मांगी कि जब अगर आपने ये सारी चीज़ें मेरे लिए रखी हैं, अब मुझे डायरेक्शन दो। क्योंकि लगता है ना, जब हम जिम करने जाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो एक दौरान ऐसा आता है कि जब हमें पता चलता है हमारी बॉडी बननी स्टार्ट हो गई, फिर हम क्या करते हैं, कपड़े वैसे पहन के मार्केट में जाते हैं, मतलब घूमने फिरने वैसे लग जाते हैं वो कपड़े पहनकर। वही स्पिरिचुअल चीज होने मेरे साथ हुई, जब मुझे स्पिरिचुअल ताकत आई कि भाई मेरी स्पिरिचुअल आत्मा जो है वो तैयार हो गई है अब कुछ करने के लिए, मतलब वही उत्साह मेरे अंदर खुदा ने दिया कि अब तू बाहर निकल। तब मेरे साथ एक प्रभु के दास थे बहुत अच्छे, जो मेरे साथ जुड़े जब मैं डायरेक्शन के लिए मांग रहा था। तो डायरेक्शन के लिए मेरे लाइफ में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम पास्टर हर्ष सूर्यवंशी है, उनको खुदा ने मेरी लाइफ में ऐड ऑन करा। वो मुझे फर्स्ट टाइम पंजाब लेकर आए, अमृतसर के अंदर हमारी मीटिंग हुई फर्स्ट टाइम की। जब वो लेकर आए, मैं यहाँ से मॉडिफाई होके गया बहुत अच्छे से। पंजाब में जब मैं आया और जो मैंने गवाहियाँ सुनी, जो लोगों के एक्सपीरियंस देखे, जो लोगों का इबादत करने का तरीका देखा, मतवाला होने का तरीका देखा, जैसे दाऊद मतवाला होता था, वो मैंने चीज़ देखी। मैं खड़े खड़े एक चीज़ सोच रहा, मोहित पॉल आप ईसाइयत में पैदा हुए, आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी। अगर वैल्यू समझ लेते तो क्या होते थे। उस दिन मैंने सोचा, जब मैं पंजाब से घर आके बैठा और मैं ये चीज़ सोच रहा कि यार आपने वैल्यू नहीं समझी, मैंने उस दिन ठाना कि जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा।
उसे मैं छोड़ नहीं सकता। जो मेरा है वो मैं लेके रहूंगा, जो मेरा हक है, जो मेरे लिए है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब मैं पैदा ईसाइयत में हुआ, मां के गर्भ से चुना गया हूं, तो वो सारी चीजें मुझे क्यों ना मिले। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हमारे यीशु मसीह को कहा जाता है। तो राजाओं के राजा के पास अधिकार होते हैं, तो उसके बच्चे के पास भी वही अधिकार होते हैं। और मैंने कहा वो चीज अब मुझे चाहिए। और जैसे जैसे खुदा ने मुझे गाइड किया, जैसे जैसे मेरे को डायरेक्शन मिली, फिर मैं इवेंजलिज्म के लिए उतरा। अब मैं इवेंजलिज्म के लिए उतरा, मैं रोडों पे इवेंजलिज्म करने लगा। स्ट्रीट में हम लोग, दिल्ली में एक टीम है हमारी जो इवेंजलिज्म करती है। हम LGBTQ में गए, उनको प्रभु यीशु मसीह का प्यार बताने के लिए। मुझे कभी ऐसा नहीं है कि आज प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही मैं प्रचार करूंगा, नो नेवर। प्लेटफॉर्म मैंने अपनी लाइफ में देखे, बहुत बड़े बड़े स्टेज देखे जहां मैंने कॉन्सर्ट करे, मगर मैंने कभी ये चाह नहीं रखी। मैंने जहां मुझे मौका दिया, जहां मुझे होली स्पिरिट कहती है जा, मैं वो काम करता हूं। मैं स्ट्रीट में भी गया, ठेले पे लोग खड़े रहते हैं उन्हें भी प्रचार सुनाया, ऑटो चलाने वालों को भी यीशु मसीह के बारे में बताया, बच्चों को भी यीशु मसीह के बारे में बताया। आज भी ये है मेरे अंदर कि आज भी अगर मुझे अवेयरनेस मिलती है, मैं रोड पे चला जाता हूं। जरूरी नहीं अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल गया तो हम सिर्फ प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करेंगे खुदा के लिए, नो नेवर, ऐसा नहीं। हम खुदा के बारे में कहीं पर भी बता सकते हैं, ये मैं कैरी करता हूं। खुदा ने एक हम्बलनेस दी है अच्छी, पवित्र आत्मा के फल हैं, उसमें से एक है दीनता। मैं उसको कैरी करके चलता हूं और मैं खुदा को कहता हूं, खुदा कभी घमंड मेरे अंदर मत आने देना। और वही चीज कभी अंदर मैं रखता नहीं, क्योंकि घमंड रख के मैंने देखा है, लग्जरी देखी है और बहुत अच्छे तरीके से देखी है। जो लोग चाहते हैं जिस मुकाम पे जाने की, एफर्ट लगाते हैं, शैतान ने अपने आप ही बुला लिया। वो चीज मैंने देखी है, सारी चीजें, कुछ नहीं रखा उसके अंदर, सिर्फ चकाचौंध। एक लाइट जला लो, सिर्फ वो है और कुछ नहीं है। वो लाइट के पीछे बहुत बड़ा अंधकार है। अब मैं 3 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छी क्वालिटी देखिए। जो हमारी कमजोरी होती है ना, खुदा उसे ताकत बना देते हैं। मेरी कमजोरी क्या थी? ये डीमंस, इन्होंने मुझे बहुत डराया, मारा पीटा, गले दबाए, निशान दिए, बॉडी पे निशान दिए। ये डीमंस मेरे को डराते थे। प्रभु यीशु मसीह ने आज इसी पे अधिकार दे दिया। आज मेरी कॉलिंग ही यही है, डिलीवरेंस कॉलिंग। आज ऐसे ऐसे केसेस खुदा मेरे को देते हैं जिन बहनों के ऊपर जिन चढ़े हुए हैं, है ना, जिनके ऊपर, जैसे कि मेरे को विच क्राफ्ट कराता है, यानी जादू टोना कराता है। जिसके ऊपर जादू टोना होता है, एक कमांड के ऊपर खुदा सारी चीजें निजात देता है। आज ऐसी बहनें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई जिनको शैतान जिन के तरीके से इस्तेमाल करता था। जिन उनके ऊपर थे, और आप जानते हैं जिस किसी औरत के ऊपर जिन जाता है तो वो क्या करता है। आज वो फ्री हो रखी हैं प्रॉपर तरीके से। आज एक वर्ड मैं रिलीज करता हूं और एक वर्ड बोलता हूं, शैतान तेरे औकात नहीं है कि तू हमें छेड़ दे। और जब हम खुदा में चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में उस तरीके से चलते हैं जैसा खुदा तैयार करते हैं, जब हम उसमें चलते हैं ना, वाक्य में शैतान के औकात नहीं। क्योंकि वचन क्या कहता है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। यही अधिकार खुदा ने दिया। और सांप और बिच्छुओं को अगर कोई कीड़ा भी आएगा तो हम कैसे रौंदेंगे? पैरों से। सोचिए खुदा की क्या क्वालिटी है। हम बने किससे? पैरों की मिट्टी से। मिट्टी से बनाया, अपनी सांस दी, और आज अधिकार भी उसी पे दे दिया कि हम शैतान को अपने पैरों तले ला सकते हैं। आज मैं एक वर्ड बोलता हूं, शैतान के औकात नहीं कि मुझे छेड़ दे। आज मैं दूसरों को डिलीवरेंस दे पाता हूं पवित्र आत्मा की हजूरी से। जो मैं खुद ग्रस्त था, जो मैं खुद परेशानी में था, जो मैं खुद ड्रग्स में था, आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, सिर्फ कॉल पे उनसे प्रार्थना होती है, आज ड्रग्स से रिलीज हो रखे हों, ड्रग्स छोड़ के जा चुका। क्योंकि डीमंस है ना, पता चल गया मेरे को ड्रग्स कैसे छूट सकता है, कि जो ड्रग्स करता है उसके अंदर एक डीमन काम कर रहा है, और डीमन को कैसे निकालना है वो प्रभु ने सिखाया है, क्योंकि मेरे अंदर था। क्योंकि यीशु मसीह हर तराई से निकालते हैं, हर जगह से निकालते हैं। अगर किसी को कुछ उन्होंने बनाना होता है, मुझे उन तराइयों में डाला, दुख भी मिला, सिखाया भी, और जब मैंने सीखा आज मैं उस अधिकार को इस्तेमाल कर पा रहा हूं। ये कैसे हुआ? ये जो मैंने खुदा के साथ टाइम स्पेंड किया, 2 साल घर में रहा, प्रार्थना, आराधना, उपवास, और जब अन्य भाषा मिली, अन्य भाषाओं का करना इस्तेमाल किया, इन चीजों ने मेरा रैंक चेंज किया। और आज भी मैं प्रार्थना करता हूं। आज भी पवित्र आत्मा मुझे बोले, मैं रात को सो रहा होता हूं, उठ खड़ा हो प्रार्थना कर, तो मैं प्रार्थना करता हूं। होली स्पिरिट मुझे बोले नाच, तो मैं नाचता हूं। पहले मैं शैतान के लिए नाचता था, आज मैं खुदा के लिए भी नाचता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि नहीं नाचना अलाउड नहीं है, ये नहीं। मैं मगन होता हूं, मैं हेडफोन लगाता हूं, प्रभु यीशु मसीह एक गीत लगाता हूं, और मुझे जब अलाउड करती है होली स्पिरिट नाच नाच, जब अलाउड करती है दंडवत कर, तो दंडवत करके प्रार्थना करता हूं। मैं आज भी उसी प्रोसेस में चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक पास्टर को, एक प्रभु के सेवक को बहुत ज्यादा जरूरत है प्रार्थना करने की। क्योंकि जब दूसरों पे चीजें रिलीज करनी होती है
तो अपने आप को भरना ज़रूरी है। और जब हम अपने आप को भर कैसे सकते? प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, आराधना करने के द्वारा। सब अलग अलग पैटर्न है। तो मैं भी आज भी यही सारी चीज़ें करता हूँ और इसी चीज़ों पे चल रहा हूँ। आज किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का अधिकार है इस शरीर के ऊपर, और इसी चीज़ के लिए मैं प्रभु में इस्तेमाल हो रहा हूँ और आज खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा लगता है। सीरियसली सुकून है। पहले लाखों रुपए कमाने के बाद भी वो सुकून नहीं मिला, मगर आज 1 रुपया भी आता है, चाहे 10 रुपये आते हैं, चाहे 1000 रुपये आते हैं, चाहे 50,000 आते हैं, सुकून है और वो टिकते हैं और वो सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। और प्रभु ने बहुत अच्छी बेटी से मुझे नवाजा है और उसमें मुझे वो चीज़ें दिखती हैं, पवित्र आत्मा की बढ़ोतरी। अगर मैं वैसा ही होता तो वही डिमोनिक चीज़ उस बच्चे में भी मुझे दिखती, मगर आज मुझे दिखाई देती है कि उसके अंदर, मेरी 2 साल की बेटी है, उसके अंदर मुझे दिखाई देता प्रभु यीशु मसीह का वास। और वो बोलती भी यीशु मसीह को, पता है क्या है? मैं बाप बोलता हूँ तो वो क्या बोलेगी? ऑब्वियस सी बात है, दादा बोलती है उन्हें वो, जीजस दादू। अगर मैं बोलूँगा ना मांगो कुछ, 2 साल का बच्चा कहता है जीजस दादू आई लव यू, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, मगर जीजस दादू क्लियर बोलती है वो कुछ भी, वो हमें ब्लेस तक करती है। उसका नाम ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग पॉल। वो हमें ब्लेस तक करती है। मुझे बोलते ना ब्लेसिंग, ब्लेस कर दो, वो अपना हाथ उठाएगी और ब्लेस करेगी। और क्या करता है वो बच्चा? आज तक नहीं सिखाया, वो कहती है जीसस, पाक रूह को फूकती है वो। तो सोचिए जो आया वो रिलीज वहां पर हुआ। अपोस्टल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप इल्यूमिनाटी में रहकर आ चुके हैं, हम जानना चाहते हैं कि रियल में इल्यूमिनाटी है क्या, वो कैसे वर्क करता है, वो एक पर्सन को कैसे चूज करता है, उसको कैसे पता चलता है कि ये बंदा मेरे काम का है? क्या वो सिर्फ फेमस लोगों को ही चूज करता है? ब्रदर जी ऐसा नहीं है। ये आपको जैसे मैंने कि अभी बताया कि वो सेम वर्क करते हैं, जैसे खुदा का काम होता है वैसे वो काम करते हैं। जैसे कि खुदा के लोग प्रोफेसी करते हैं और बताते हैं कि आप प्रभु के राज्य के लिए चुने गए हो, राइट? काफ़ी सारे लोग हैं जिनके लिए प्रोफेसियाँ हुई हैं। सेम एज इट इज़ ये काम करा जाता है। ये चेकआउट कर लेता है। जैसे प्रभु के लोगों को, प्रभु को पता चलता है कि मैं इसे इस्तेमाल करूंगा और अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करूंगा, वैसे उसको दिखाई देता है कि ये जब आएगा इसको मैं इस्तेमाल करूंगा और अद्भुत तरीके से। और हर किसी के पास नहीं जाता वो, उसको जिससे प्रॉफिट लगता है वो उसी के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइकल जैक्सन ले लीजिए आप। माइकल जैक्सन के पास से क्या प्रॉफिट था? वो वर्शिपर था माइकल जैक्सन, ब्लैक गाय होता था वो, ठीक है? उसको उससे क्या प्रॉफिट था? उसके पीछे क्या था? उसको अपना कुछ ना कुछ चीज़ें इन्हेंस करनी होती है शैतान को। उसने क्या चीज़ करी? इस्तेमाल किया माइकल जैक्सन को एज ए म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, पॉप स्टार बनाया। मगर पॉप स्टार बनाने से पहले वो ब्लैक गाय था। इसके पीछे की अवेयरनेस ये है, ब्लैक गाय से उसकी स्किन को चेंज कर दिया, काले से गोरा बना दिया, यानी प्रभु की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उससे छेड़छाड़ कर दी। सेम लाइक नू के टाइम पर जब डीएनए में छेड़छाड़ हो रही थी, और वही चीज़ उसने इस तरीके से माइकल जैक्सन के साथ करी। आप अगर सर्च करेंगे माइकल जैक्सन से पहले किसी की प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई भी। उसको इस्तेमाल म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए इतना नहीं करा, वो तो हुआ है ठीक है, मगर उसको जो इस्तेमाल करा गया ये स्किन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि लोग बाद में अपने शरीर को छेड़ें और अपने शरीर के साथ चीजें अलग अलग तरीके की करते रहे। अपोस्टल जी, जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं वो अपनी मौत का जिक्र अपने गानों में पहले से कर देते हैं, और कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि उनकी डेथ भी उस गाने के रिलीज होने के बाद हो जाती है। तो मुझे ये बड़ी क्यूरियोसिटी है कि क्या इल्यूमिनाटी वाले उनकी डेथ पहले से डिफाइन कर देते हैं उनको कि तुम ऐसे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ऐसे मरोगे? तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप इन चीज़ों में रहकर आ चुके हैं, आप भी एक सिंगर रह चुके हैं, आप भी गाने लिखते थे, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ये क्या है? एक तरीके से प्रोफेसी है। जब मैं डिमोनिक था तो मेरे अंदर डीमंस काम कर रहे थे और मुझे नहीं पता चलता था, मैं कुछ भी गलत करने लग जाता था। सेम एज इट इज जो वर्ल्डली गाने करे जाते हैं, है ना? देखिए शैतान क्या था? वर्शिपर था, परमेश्वर की इबादत करता था, है ना? जब उसको वहां से यहां फेंका गया क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन पाना चाहता था, तो उसने देखा कि इबादत वहां तो मेरी कोई नहीं कर पाया, बट मैं इस पृथ्वी पर रह के लोगों से इबादत कराऊंगा। तो जितने ये वर्ल्डली गाने हैं, तो संसारिक गीत हैं, ये क्या हैं? ये सब उसकी इबादत करते हैं। क्योंकि जब ये गाने बनते हैं, ये मुझे पता है, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि जब ये गाने बनते हैं, जैसे कि अभी एक मैं गाना रिलीज़ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो हम उसके लिए प्रेयर करेंगे, पहले हम बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, देन उसके बाद वो गाना रिलीज होगा, ताकि उसकी गाने के अंदर की रूह की जुम्बिश होती रहे, है ना? और जब हम गाने, कोई वर्शिप गाने सुनते हैं, तो प्रभु की पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को वर्शिप में हम महसूस भी कर पाते हैं। सेम एज इट इज जब ये गाने रिलीज होते हैं, इनके पीछे वुडो करा जाता है, इसे एक ब्लैक मैजिक कहते हैं और उसे कहते हैं वुडो। और जब इस गाने को वुडो करा जाता है तो ये गाने के अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। देखिए
जब ये गाने बजते हैं, कहीं पर भी डीजे में भी गाना बजता है तो लोग हिलने लग जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे डीमंस है। वो डीमंस लोगों को अट्रैक्ट करता है। जितने लोग उसको अपने कानों से सुनते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। और जैसे कि अभी आपने ये पूछा मेरे से, क्या कहते हैं कि वो अपने मौत के बारे में कैसे कह देते हैं, तो जब मैं डीमन पॉसेसिव हो रखा था तो मैं अपने कॉन्शियस में रहता ही नहीं था। वैसे ही जब ये भी डीमन पॉसेसिव हो रखे हैं तो जो डीमन करवा रहा है उनसे लिखवा रहा हूं, उन भाई को पता ही नहीं किसी को कि मैं क्या लिख रहा हूं अपने बारे में और क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो ग्रस्त हो रखा है दुष्ट आत्माओं से। वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। तो जब वो अपने कंट्रोल में नहीं है तो वो जो आत्माएं उससे लिखवा रही हैं वो चीज वो कर रहा है और वो चीज होती भी है। सेम लाइक प्रोफेसी होती है। ये लोग भी प्रोफेसियां करते हैं। जैसे मेरे दोस्त बोलते थे कि तू हमारे पास आएगा तो तेरे को बहुत अच्छा फेम और वाइब मिलेगी, और वो चीज़ हुई भी। मैंने वो सारी चीज़ें देखी, वो सारा फेम देखा, वो सारी चीज़ें देखी मैंने, वो चीज़ें हुई। तो सेम एज इट इज़ ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इसलिए ये गाने जो यूथ हमारे सुनते हैं ये सुनना ज़रूरी नहीं है। प्रभु के गाने सुनो, उसके अंदर ऐसी जुम्बिश है ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बना देगी। अपोस्टल जी, आजकल हम देखते हैं कि जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे अंत के दिन आ रहे हैं हस्बैंड और वाइफ में इतनी बन नहीं रही, उनमें अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपने बताया कि आपकी लाइफ में ऐसा समय भी आया जब आपकी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, आप नशों में जा चुके थे। उसके बाद जब आपको डिलीवरेंस मिली, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो आपने उस फेम को, उस पैसे को भी साइड कर दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपके पास कोई जॉब नहीं थी। इस उतार चढ़ाव में क्या होता है कि कई बार जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो टूट जाता है। आपके इस उतार चढ़ाव में आपकी पत्नी ने आपका कैसे साथ दिया, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। नीति वचन के अंदर लिखा है बुद्धिमान स्त्री घर संवार देती है, राइट। और आज मैं काफ़ी सारे लोगों को ये सुनते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि काफ़ी सारे हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ काफ़ी कुछ और बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में। बट उन दौरान मेरी वाइफ ने ना बहुत अच्छा रोल अदा किया एक अच्छी स्त्री होने का। यानी जैसा कि हम वचन के अकॉर्डिंग देखें और बहुत सारे हमारे प्रभु के दास हैं जो ये चीज़ें बताते हैं कि एक स्त्री भी पवित्र आत्मा का रोल करती है ना। पाक रूह की तरह एक स्त्री भी, जो हमारी पसली होती है, वो भी एक पाक रूह का रोल करती है। और प्रभु ने इस वक्त में एक हेल्पर दे रखा है, वो हमारे को स्त्री की नहीं दे रखा है। तो मेरी वाइफ ने वही रोल अदा करा एक स्त्री के तरीके से, और एक स्त्री के तरीके से रोल अदा करते हुए, क्योंकि जब मैं सोता था तो वो मेरे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि इंसान बदल जाए, और वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई। अगर किसी के हस्बैंड थोड़े बिगड़े हुए हैं, प्रार्थना करो। प्रार्थना सारी चीज़ें करती है। वो सो रहा है तो प्रार्थना करो और बोलो कि बदले। आप तक जब तक वर्ड रिलीज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अगर किसी की वाइफ का कुछ ऐसा है, अब पति प्रार्थना करे यीशु मसीह से, उसकी वाइफ बदलेगी। बदलते हैं बिल्कुल, और होता है ऐसा। मेरी वाइफ ने प्रार्थना करी जब भी मैं आज आपके सामने हूँ। और जो ऐसा स्ट्रगल आया मेरी लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें, भाई पैसों को भी लेके सारी चीज़ें हो गई, तब मेरी वाइफ ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और आज भी सपोर्ट करते हैं वो, आज भी प्रार्थनाएं करते हैं। आज मेरी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से, जो एक समय था हमारा कि हम प्रार्थना भी नहीं करते थे, हमारे घर में ऑल्टर बना रहता है, ऑल्टर पे बाइबल रखी रहती थी, धूल रहती थी उसके ऊपर। आज वो समय है जब हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जन प्रार्थना करता है। सब इकट्ठे होकर करते तो हैं, बट एक एक जन भी प्रार्थना करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है। तो आज हमारा परिवार ऐसा, मेरी माता श्री प्रार्थना करती है, मेरी मदर, फादर साहब प्रार्थना करते हैं, सब करते हैं। एक स्त्री का रोल घर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक स्त्री चाहे तो घर बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर बिगाड़ सकती है। सेम एज इट इज एक मर्द भी यही चीज कर सकता है। चाहे तो अपना घर संवार सकता है, नहीं तो मेरी तरह तो बिगड़ ही रहा था सब कुछ। चाहे तो संवार सकता है। अब मैं संवार रहा हूं अपने घर को, पहले बिगाड़ा मैंने सारी चीजें, बट अब मैं संवार रहा हूं क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस आया। तो जो भी कुछ है ऑल ओवर यही है कि प्रभु की प्रेजेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपोस्टल जी, जब से आपने खुलकर अपनी टेस्टिमनी को इंटरनेट पर शेयर करना शुरू किया है, तब से काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि हम भी इल्यूमिनाटी के साथ टाई अप थे, हम भी उनके साथ जुड़े थे, हम भी उस कल्ट में फंसे थे, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे। जैसे आपके पास प्रूफ है, आपने वो फ़ोटो शूट किया है, आपका ड्रेसिंग सेंस वैसा था, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, जो हम पुरानी फ़ोटोज़ आपकी देखते हैं, उस पर्सनैलिटी को देखकर हमें पता चलता है कि आप सच में उस कल्ट में फंसे हुए थे। लेकिन जो लोग अभी इंटरनेट पर आकर ऐसे बोल रहे हैं कि हम भी इस कल्ट में फंसे थे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वो सिर्फ फेम के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में काम करते हैं तो सच्चाई खराई से करें, और वो काम करें जो खुदा कराना चाहता है। इससे पहले मैंने भी देखा, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखे इन सारी चीज़ों को लेके, कि अगर ऐसा होता, मैं क्वेश्चन ही एक तरीके से इसका आंसर भी दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन पुटअप भी कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो आप सारे लोग 3 साल पहले कहाँ थे? अगर खुदा निजात देता है
तो हर चीज़ बताता है ना इंसान कि मुझे कैंसर था, छुटकारा मिला, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर ठीक हो गया, मैं दुष्टात्मा से ग्रस्त था, दुष्टात्मा निकल गई। हर एक इंसान अपनी गवाही आके शेयर करता है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसको क्यों छुपाया आज तक लोगों ने? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्रभु काम करा रहा है हम उसे करें, और उस तरीके से करें जैसे प्रभु का पैटर्न है। क्योंकि मैं आपको क्लियर बोलूँ, इल्यूमिनाटी छोड़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आके प्रभु में आप जानते हैं कि प्रभु में आके इतना कुछ फाइनेंशियली होता नहीं, बट जब खुदा देता है अपने तरीके से तो फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। बट फाइनेंस को छोड़ना वो मैंने देखा है। मैं अपनी टीम को देने के बाद भी ना, पर शो अपनी टीम को देने के बाद भी मेरी अच्छी इनकम हो जाती थी। एक शो ही हम सेट करते थे इतने रुपए का, लाखों रुपए का एक शो सेट होता था हमारा। टीम को देने के बाद भी बहुत ज़्यादा पैसे बचते थे। और इवन मेरा ड्रग्स ही ड्रग्स 50 से 60 हज़ार रुपये ड्रग्स में खर्च होता था। जिम का अलग, ड्रग्स का अलग, पार्टीज़ का अलग, फैमिली को देने के लिए जो घर में एक बड़ा बच्चा पैसे देता ना, वो चीज़ें अलग। सोचिए, वो सारी चीज़ें छोड़कर खुदा के पास आ गए। खुदा का प्यार ही है जो मुझे बना लिया खुदा में। नहीं तो आज दुनिया क्या कर रही है? सीधा मेमन के पीछे भाग रही है। यानी मेमन जो स्पिरिट पैसों के पीछे काम करती है, आज क्या करती है? सब पैसों के पीछे पागल है। मैं तो पैसा छोड़ कर आया हूँ खुदा के पास, खुदा के प्यार मुझे लेकर आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं रियल रखें। इसके लिए ये ना करें कि ये एक वर्ड निकल कर आ गया क्रिश्चियनिटी के अंदर, इल्यूमिनाटी। अब और मैंने अच्छा ठीक है, इल्यूमिनाटी से अगर आए तो बताए ना इल्यूमिनाटी के बारे में क्या है। मैंने तो अभी क्लियर भी करा, पहले की वीडियो में क्लियर करा, उसके अंदर क्लियर ये सारी चीज़ें रखी कि इल्यूमिनाटी क्या है। जैसे यीशु मसीह की परीक्षा उसने करी, वही परीक्षा में जो फंसता है वो इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लेता है। तो यह है, जायज़ तरीके से चलें। खुदा सबको मौका देता है, खुदा सबको बढ़ाता है। ऐसा नहीं है, हमारा खुदा पक्षपात करने वाला नहीं है, बराबर प्यार करता है सबको। क्योंकि सीरियसली मैं पास्टर सुभाष साहब को नहीं जानता, ना वो मुझे जानते, वो फेमस पर्सनालिटी हैं, राइट। खुदा के राज्य के लिए अर्नेस्ट मल सर और पास्टर सुभाष सर, ये दोनों ने बहुत काम करा है खुदा के राज्य के लिए। आज जितने भी हम वर्शिप पर गीत गाते हैं, जो हमारे वर्शिप भाई बहन हैं, आधे से ज़्यादा इन्हीं के गीत गाते हैं। अब सोचिए उनका और मेरा क्या संबंध, यानी इसके पीछे कोई रियलिटी की है ना, जभी तो वो मिले, उन्होंने प्रेयर करी। और आज मेरे पास नंबर है, और जो लोग उन्हें जानते हैं उनसे पूछ सकते हैं मोहित पॉल के बारे में, तो वो बताएंगे हाँ मेरा बच्चा है वो, और मैं ही उसे मतलब वो तैयार करता है। वो स्पिरिचुअल फादर की तरीके से मेरे स्पिरिचुअल फादर, और वो बताएंगे हाँ ऐसा है, रियलिटी है। क्योंकि देखिए, अगर ये टेस्टिमनियां जो अब आ रही हैं, अगर ये हैं, तो फिर इसके भाई देखो, इल्यूमिनाटी से निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाना पड़ता है। यानी आत्मा हमारी इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि शैतान को आत्मा ही तो चाहिए। प्रभु ने आत्मा हमारे अंदर डाली जो हमें जीवन देती है। शैतान उसी आत्मा को पकड़ता है और अपने पास रखता है। क्योंकि वो क्या कहता है, जब इस पृथ्वी पर रह के वो ये बोलता है कि जब मैं पृथ्वी पर हूं और पृथ्वी पर रह के सब स्वाद दे रहा हूं, यानी फेम भी दे रहा है, गाड़ी भी दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, तो वो नरक में अकेला जाएगा। नरक तो उसी के लिए बनाया गया ना, इंसानों के लिए थोड़ी बनाया गया। वो जो पाप करते हैं वही लोग उसमें जाते हैं, यानी जो पाप कर रहे हैं, यानी जो शैतान के साथ रह रहे हैं, वही उसमें जाएंगे। जब वो कहता है कि मैं जब यहां रहकर सारे स्वाद दे रहा हूं तो मैं नरक में अकेला क्यों जाऊं। तो इल्यूमिनाटी से जुड़ने पर आत्मा का हेरफेर हो जाता है। तो आत्मा को तुड़वाने के लिए मेरे तो एक जन थे जिनका नाम पास्टर सुभाष साहब था, वो आए इस चीज को लेके, आत्मा को उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुड़वाया, और कॉन्ट्रैक्ट टूट के आज मैं फ्री हूं। तो बाकी प्रूफ है अगर आप लोगों के पास, तो आप ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी खुदा सब जानता है। अपोस्टल जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो फेमस होने के चक्कर में गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होकर पाप की ओर जा रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में निजात है हर चीज को लेकर, इस जिंदगी में भी और अनंत जीवन के अंदर भी। छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। आज जवान बहुत हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है, धन्य है वे लोग जो जवानी में मुझे याद करते हैं। जवानी का मीनिंग जो है ना, बहुत अच्छा मीनिंग है। अगर जवानी के टाइम पर हमने खुदा को रिप्रेजेंट कर दिया, तो खुदा हमें दाऊद की नाई, एक बकरी चलाने वाले दाऊद की नाई, राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। उसी खुदा ने दाऊद को बकरी चलाते चलाते राजा बना दिया। क्या वो खुदा वो आज काम नहीं कर सकता? आज वो फेम नहीं कर सकता? हम क्या करते हैं, हम पहले अपने जॉब रखते हैं, अपने रिश्ते रखते हैं, अपना फेम होना रखते हैं, जो मैंने भी रखा, बट आज मैंने सीख लिया तो मैं वो आपको समझा पा रहा हूं कि हम पहले ये चीजें रखते हैं। हमें सबसे पहले खुदा को रखना है, फिर जॉब को रखना है, बहुत सॉलिड जिंदगी चलेगी। हमें पहले प्रभु यीशु मसीह को रखना है, फिर करियर को रखना है, फिर वो सारी चीजों को रखना है। जब जवान यूथ ये करने लग जाएंगे ना, जवान यूथ का रैलम चेंज हो जाएगा। प्रभु मुकुट देना जानता है, क्योंकि वो खुद राजा है। प्रिंस, क्वीन, जो राजाओं के बच्चे होते हैं,
किंग के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है? मुकुट दिया जाता है ना। प्रभु देना जानता है, हर चीज देना जानता है। देखिए मेरी लाइफ का भी क्या है, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, सारी चीजें करी, आज भी मेरी लाइफ स्टेब्लिश हो रही है। मैं जानता हूं खुदा मेरी लाइफ स्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि जो त्याग करके मैं खुदा के पास आया हूं, खुदा निराश नहीं होने देंगे। और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं जिनका नाम यीशु मसीह है, और बहुत प्यार करते हैं। मैं जवान भाई बहनों को यही बोलना चाहूंगा, खुदा को खोजो, कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। सर्च करो सिर्फ यीशु मसीह को, आपकी लाइफ अपने आप सेटल्ड हो जाएगी। अपोस्टल जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और जो आपकी गवाही है वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप सच में प्रभु के एक सच्चे गवाह हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू अपोस्टल जी, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे शैतान धोखे के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरा विश्वास है आज इस टेस्टिमनी के द्वारा आपने सत्य को जाना है और आप स्वतंत्र हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।